हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 1751। ये साहिल के मास्टर की वजह से है। एल्बर ने उत्तर दिया। साहिल का मास्टर कौन है? मैंने अभी उससे पूछा था, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। ग्रैंपा वाल, मुझे लगता है कि साहिल का मास्टर स्टार किंगडम के अंधेरे में छिपा हुआ एक सेक्रेड सेंट होना चाहिए। एल्बर ने अपने विचार व्यक्त किए। उसके शब्द एक बम की तरह थे, जिससे वलेरियो को इतना चक्कर आया कि वह काफी देर तक कुछ नहीं कह सका। साहिल का मास्टर स्टार किंगडम के अंधेरे में छिपा हुआ एक सेक्रेड सेंट है। कितना आश्चर्यजनक है। भले ही वलेरियो ट्रेजर ट्रोव का प्रमुख और एक पार्शल सेंट था, फिर भी वह एल्बर की बात सुनकर काफी स्तब्ध था। किसी को ये जानना चाहिए कि स्टार किंगडम की सतह पर केवल 6 सेक्रेड सेंट्स थे, और वे स्टार किंगडम की 6 शीर्ष ताकतों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे सभी बहीमॉथ्स थे। बेशक स्टार किंगडम इतने वर्षों से विकसित हो रहा था, इसलिए अंधेरे में छिपे हुए अन्य सेक्रेड सेंट्स भी हो सकते थे। हालांकि वे कैसे सुनिश्चित हो सकते थे कि साहिल का मास्टर उनमें से एक था? एक सेक्रेड सेंट फिलहाल स्टार किंगडम की सबसे मजबूत हस्ती था। वे इतनी सहजता से खुद को कैसे दिखाएंगे? भले ही साहिल ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कि यही मामला हो, फिर भी वलेरियो अपनी आंखों से देखने से पहले उस पर संदेह करेगा। इसके अलावा उसने एल्बर के वाक्य में कुछ गौर किया। वह सोचती है, तो इसका मतलब है कि वह सिर्फ मान रही है और उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वलेरियो के शांत होने के बाद उसने पूछा, एल्बर, क्या साहिल ने तुम्हें ये बताया? नहीं, मैंने बस मान लिया। हालांकि मेरे पास इसके कारण हैं और मैंने इसे खुद नहीं बनाया है। एल्बर ने सिर हिलाया और उत्तर दिया। और ये कारण क्या हैं? वलेरियो ने पूछा। एल्बर ने फिर वलेरियो को साहिल के साथ अपनी मुलाकात के बारे में सब कुछ बताया। उसने उसे बताया कि कैसे साहिल आधे रास्ते में माली से मिला और रॉ न्यूक्लियर मैग्नेटिक ऑज बेचने के लिए उसे यहाँ लाया। फिर उसने उसे बताया कि कैसे साहिल ने कहा कि वह एक बड़ी ऑक्शन में भाग लेना चाहता है, कैसे उसने उसका फर्स्ट रेट सोलबाउंड वेपन ईविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड देखी, और कैसे साहिल ने कॉर्नेलियस के पास मौजूद 2 बिगिनर सॉवरन रैंकर्स को मार डाला। उसने कोई विवरण नहीं छोड़ा। जब वलेरियो ने फर्स्ट रेट सोलबाउंड वेपन के बारे में सुना तो उसे लगा जैसे उसके दिल में विस्फोट हो गया हो। स्टार किंगडम में कितने लोग फर्स्ट रेट सोलबाउंड वेपन इस्तेमाल करने की औकात रखते हैं? भले ही फेलोज फैमिली का ट्रेजर ट्रोव पर नियंत्रण था और उनके पास बहुत सारी संपत्तियां थीं, लेकिन उनके पास अपना सब कुछ निकालने के बाद भी केवल 2 फर्स्ट रेट सोलबाउंड वेपन्स थे। वे 3 ट्रू सेंट्स के लिए पर्याप्त नहीं थे, प्री सेंट्स की तो बात ही छोड़िए। वे केवल सौभाग्य से ही इस स्तर के खजाने को पा सकते थे। वलेरियो को कभी उम्मीद नहीं थी कि साहिल के पास एक होगा। कितना अविश्वसनीय है। अगर साहिल के पास वास्तव में फर्स्ट रेट सोलबाउंड वेपन था, तो वलेरियो विश्वास करेगा कि उसके पास एक सेक्रेड सेंट मास्टर था। फर्स्ट रेट सोलबाउंड वेपन उसकी पीठ पर लकड़ी के शीट में होना चाहिए। फिर उसके हाथों में जार में क्या है? चूंकि वह हमेशा उनके साथ देखा जाता है, मुझे लगता है कि वे भी साधारण नहीं हैं। अब साहिल द्वारा कॉर्नेलियस के पास मौजूद 2 बिगिनर सॉवरन रैंकर्स को मारना उसके पास फर्स्ट रेट सोलबाउंड वेपन होने की तुलना में कुछ भी नहीं लग रहा था। हालांकि कॉर्नेलियस ने जो किया उसने वलेरियो को भ्रमित कर दिया। अगर फेलोज फैमिली ढह जाती है तो ये लाइटफुट फैमिली के लिए हानिकारक होगा। अध्याय 1752। फेलोज फैमिली ढह गई तो पैल्मो फैमिली ट्रेजर ट्रोव पर कब्जा कर लेगी। ऐसे बहीमौत का सामना करते हुए लाइटफुट फैमिली को कोई लाभ नहीं होगा, भले ही उनके पास समर्थन के रूप में जिंजर फैमिली हो। एल्बर, क्या तुम पक्का कह सकती हो कि साहिल के पास फर्स्ट रेट सोलबाउंड वेपन था? वलेरियो ने गंभीरता से पूछा। हाँ ग्रैंपा वाल, आपको पता होना चाहिए कि जब वेपन्स की बात आती है तो मैं काफ़ी जानकार हूँ। मैंने एक से अधिक हाई लेवल सोलबाउंड वेपन्स देखे हैं और वे साहिल के पास मौजूद वेपन के सामने कुछ भी नहीं हैं। दूर से भी मैं स्वॉर्ड की तीक्ष्णता महसूस कर सकती हूँ। इसके अलावा फर्स्ट रेट सोलबाउंड वेपन साहिल की पीठ पर लकड़ी के शीट में है। अगर आपको मौका मिले तो आप इसे देख सकते हैं, एल्बर ने उत्तर दिया। चलो इसे अभी किनारे रखते हैं, मैं इसे देखने के लिए समय निकालूंगा। एल्बर, तुमने कहा था कि साहिल ने तुम्हें बचाने के लिए लाइटफुट फैमिली के सेकंड इन लाइन है कॉर्नेलियस को मार डाला। तो इसका मतलब है कि वह लाइटफुट फैमिली के साथ बहुत शत्रुतापूर्ण संबंध में है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आर्किमिडीज को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दे रहा है। हाँ ग्रैंपा वाल, अगर साहिल नहीं होता तो मुझे उस बदमाश कॉर्नेलियस के जहाज पर चढ़ने के लिए कहा जाता। अगर ऐसा होता तो वह आग में घी डालता और अफवाहें फैलाता। एंडर्स और उसका परिवार निश्चित रूप से उस तरह के अपमान को सहन नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हमारा परिवार और भी बदतर स्थिति में होगा। एल्बर, मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। ठीक है, भले ही तुम सच कह रही हो, तुम कैसे सुनिश्चित हो सकती हो कि साहिल और उसका सेक्रेड सेंट मास्टर पैल्मो फैमिली का विरोध करने में हमारी मदद करेंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इसके अलावा यही वह चीज़ थी जिसकी वलेरियो को सबसे अधिक परवाह थी।
स्टार किंगडम के सभी सेक्रेड सेंट्स निश्चित रूप से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए अचानक किसी नए चेहरे का सामने आना असंभव होगा। चूंकि वे एक दूसरे को जानते थे, क्या साहिल का मास्टर फेलोज फैमिली के लिए पैल्मो फैमिली के सेक्रेड सेंट को नाराज करेगा? वलेरियो को लगा कि यह थोड़ा असंभव है। एल्बर ने अपने विचारों को फिर से व्यवस्थित किया और गहरी आवाज में उत्तर दिया, ग्रैंपा वाल, मुझे 100% विश्वास नहीं है, लेकिन मेरा साहिल के साथ एक समझौता है। जब तक ये समझौता पूरा होता है, मेरा मानना है कि वह हमारी मदद करेगा। इसके अलावा इतने वर्षों में हमारे पास यही एकमात्र मौका है। हम अंततः एक सेक्रेड सेंट से मिले, इसलिए यदि हम इस पर जुआ नहीं खेलते हैं तो मैं सहमत नहीं होंगी। हमारा परिवार धीरे धीरे पैल्मो फैमिली द्वारा निगल लिया जाएगा और मर जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास फिर से जुआ खेलने का मौका भी नहीं होगा, भले ही हम चाहें। एल्बर की बात सुनने के बाद वलेरियो चुप हो गया। एल्बर ने अभी जो कहा था वह उसके दिमाग में बार बार चल रहा था। अगर वे जुआ खेलते हैं तो उनके पास अभी भी एक मौका हो सकता है। अगर वे नहीं करते हैं तो वे केवल अपने परिवार को पैल्मो फैमिली द्वारा निगलते हुए और मरते हुए देख सकते हैं। वलेरियो पैल्मो फैमिली की योजना को कैसे नहीं जान पाएगा? वे ट्रेजर ट्रोव को निगलना चाहते थे, जो एक कैश काउ है, ताकि यह पैल्मो फैमिली को खेती के लिए अंतहीन धन और संसाधन प्रदान करे। फिर यह पैल्मो फैमिली को तेजी से बढ़ने की अनुमति देगा। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कठिन नहीं लग रहा था, लेकिन इसका उत्तर देने के लिए साहस के एक निश्चित स्तर की आवश्यकता थी। आखिरकार पैल्मो फैमिली स्टार किंगडम की 6 शीर्ष ताकतों में से एक थी। अगर वे सावधान नहीं रहे तो उनका परिवार शाश्वत नरक में चला जाएगा। लंबे समय तक चिंतन करने के बाद वलेरियो ने आखिरकार अपना मन बना लिया। ट्रेजर ट्रोव फेलोज फैमिली की अनगिनत पीढ़ियों का परिणाम था। वे यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी कठिनाइयों और मुश्किलों से गुजरे थे, इसलिए वे पैल्मो फैमिली को इतनी आसानी से इसे छीनने नहीं दे सकते थे। इसके बारे में सोचने के बाद वलेरियो खड़ा हो गया और एल्बर से कहा, एल्बर, मेरे साथ आओ। इससे पहले कि एल्बर जवाब दे पाती, वलेरियो उसके सामने चल दिया। ग्रैंपा वाल, हम कहाँ जा रहे हैं? एल्बर जल्दी से खड़ी हुई और पूछा। चलो साहिल को ढूंढते हैं। मुझे कुछ चीज़ों की पुष्टि करने की ज़रूरत है। ठीक है, मेरे साथ आइए ग्रैंपा वाल, मैं जानती हूँ कि वह कहाँ रुकता है। दोनों कमरे से बाहर निकले और साहिल के कमरे की ओर चल दिए। इस समय साहिल ने अभी अभी ब्रेक थ्रू पूरा किया था। अध्याय 1753। जैसे ही एल्बर वलेरियो को वहां ले गई जहां साहिल रुका था, साहिल ने पहले ही ब्रेक थ्रू पूरा कर लिया था। वह अपने शरीर में दौड़ती हुई सेंट पावर को महसूस कर रहा था। यह अंतहीन महसूस हो रही थी। ये कैसी अनुभूति है? साहिल ने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसके किसी भी सहज इशारे से ऐसा लगता था जैसे उसमें ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति हो। क्या एक सेंट होना ऐसा ही महसूस होता है? कितना शक्तिशाली! मैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं जब मैं एक अटर्नल था। दोनों के बीच कोई तुलना नहीं है। यहाँ तक कि पार्शल सेंट्स भी एक सेंट के सामने बहुत छोटे हैं। साहिल को खुशी हुई कि वह इरिडेसेंट सेक्ट में रहते हुए प्री सेंट नेक के हाथों बच गया। कितना भाग्यशाली! साथ ही साहिल डरा हुआ भी था। अगर नेक ने उसकी खोपड़ी को कुचलने पर जोर नहीं दिया होता और इसके बजाय उसके शरीर के दूसरे हिस्से पर हमला करना चाहता, तो साहिल निश्चित रूप से मर गया होता। मॉर्टल बॉडी एक सेंट के हमले को नहीं संभाल सकता था। जैसे ही नेक ने साहिल के शरीर में कुछ सेंट पावर डाली होती, उसका शरीर तुरंत चरमरा जाता। साहिल ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और मुट्ठी भींच ली। उसके आसपास की जगह भी ऐसे कांपने लगी जैसे वह डरी हुई हो। उसने सोचा कि अगर वह आगे मुक्का मारता है तो वह सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट को भेद सकता है। सेंट रेल्म बहुत शक्तिशाली है, साहिल ने खुद से बुदबुदाया। इतनी लंबी मेहनत और तैयारी के बाद वह आखिरकार स्टार किंगडम की सीढ़ी के शीर्ष सेंट रेल्म पर चढ़ गया था। भले ही उसके ऊपर ट्रू सेंट्स और सेक्रेड सेंट्स थे, लेकिन इससे यह प्रभावित नहीं होगा कि एक प्री सेंट कितना मजबूत था। स्टार किंगडम में सेंट वाली कोई भी ताकत पहले से ही एक ओवरलॉर्ड थी। साहिल पहले ही उनमें शामिल हो चुका था, इसलिए उसके पास इस स्तर की अपनी खुद की ताकत बनाने की योग्यता थी। उसने अपने होंठ सिकोड़े एक मुस्कान दिखाए। साहिल ने कुटिलता से कहा, नेक, तुम बदमाश, बस मेरा इंतजार करो। जल्द ही मैं तुम्हारी मनहूस जिंदगी ले लूंगा। तुमने अपने जीवन में जो सबसे बड़ी गलती की, वह मुझे उस समय नहीं मारना था। बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे पास पछतावा महसूस करने का मौका नहीं है। ये गलती तुम्हारे पूरे परिवार का विनाश लाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि जब मैं तुम्हारे परिवार के घर के खंडहरों पर कदम रखूंगा तो तुम्हारे चेहरे के भाव क्या होंगे। नेक साहिल का पहला लक्ष्य था। हालांकि केवल प्री सेंट होना ही काफी नहीं था। आखिरकार नेक भी एक प्री सेंट था। साहिल जानता था कि भले ही वह अपनी माइंड पावर और ईविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड का उपयोग करे, फिर भी नेक को हराने के बावजूद मारना मुश्किल होगा। वह नेक जैसी गलती नहीं करेगा। चूंकि वे ऐसे दुश्मन थे जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, साहिल नेक को जीवित रहने का कोई मौका नहीं देगा।
उसे ठिकाने लगाने का सबसे अच्छा तरीका उसे एक ही बार में मारना होगा। इसलिए साहिल को बहुत सारी तैयारियां करने की आवश्यकता थी। इसके बाद उसे एल्बर के साथ अपना सहयोग तेज करने की आवश्यकता थी। एक व्यक्ति एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह जल्दी से पैसा कैसे खर्च करेगा? वह केवल सौभाग्य से ही ऐसी चीजें पा सकता था। इसके अलावा इसे करने के लिए उसके पास सही समय और अनुकूल भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां भी होनी चाहिए। अगर आर्किमिडीज ने बेतहाशा कीमत नहीं बढ़ाई होती और अगर गॉड ऑफ थंडर हैमर अत्यंत मूल्यवान नहीं होता तो साहिल एक ही बार में इतना पैसा खर्च नहीं कर पाता। शुरुआत में उसका लक्ष्य 1.2 ट्रिलियन स्टार डॉलर्स खर्च करना और पार्शल सेंट तक पहुंचना था। अंत में यह उसकी उम्मीदों से परे चला गया। उसने पार्शल सेंट रेल्म को छोड़ दिया और सीधे सेंट बन गया। भविष्य में उसके लिए इस तरह का मौका पाना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए उसे ट्रेडिंग कंपनी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। पैसा खर्च करने का ये सबसे भरोसेमंद और तेज तरीका होगा। शांत होने के बाद साहिल ने अपने स्टैट्स की जांच करने के लिए सिस्टम पैनल खोला। अध्याय 1754। होस्ट साहिल खुराना। बैलेंस 9 क्वाड्रिलियन 985 ट्रिलियन 701 बिलियन 990 मिलियन स्टार डॉलर्स। बॉडी प्री सेंट लेवल 6। आप 10,000 लैविश पॉइंट्स का उपयोग करके एक स्तर ऊपर जा सकते हैं। माइंड सॉवरन लेवल 10। आप 100,000 लैविश पॉइंट्स का उपयोग करके ऊपर जा सकते हैं। कॉम्बैट सेंट रेल्म बिगिनर प्री सेंट रैंक। कॉम्बैट स्किल्स वॉइड पंच परफेक्शन, एयर क्रशिंग स्लैप परफेक्शन, ईविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड टेक्निक परफेक्शन। स्किल्स एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन परफेक्शन। लैविश पॉइंट्स 900। वास्तव में उसकी कॉम्बैट पावर बिगिनर प्री सेंट रैंक तक पहुंच गई थी। अगर वह अपग्रेड करना जारी रखना चाहता था तो उसे अपनी माइंड पावर को प्री सेंट रैंक तक अपग्रेड करना होगा। सिस्टम के नए नियमों के अनुसार उसकी माइंड और बॉडी को एक साथ प्रगति करनी थी और एक दूसरे से बहुत दूर नहीं होना था। यदि नहीं तो उसकी बॉडी को अपग्रेड नहीं किया जाएगा। जब उसकी कॉम्बैट पावर प्री सेंट रैंक पर पहुंच गई तो साहिल ने राहत की सांस ली। वर्तमान में उसके पास इस विदेशी स्टार किंगडम में खुद की रक्षा करने की शक्ति थी और उसे हर चीज से डरने की जरूरत नहीं होगी। जब साहिल सोच रहा था कि चीजों को कैसे तेज किया जाए तो उसके द्वारा छोड़ी गई माइंड पावर ने किसी को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। एल्बर और वलेरियो, वे यहाँ क्यों हैं? क्या हम अभी कुछ समय पहले अलग नहीं हुए थे? साहिल ने मन ही मन सोचा। हालांकि भले ही वह जिज्ञासु था, उसने जल्दी से अपनी माइंड पावर वापस खींच ली और दोनों के आने का इंतजार करने लगा। सौभाग्य से साहिल ने ब्रेक थ्रू पूरा कर लिया था। अगर वे थोड़े पहले होते और उसे सेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू करते हुए देख लेते तो ये थोड़ा परेशानी भरा होता। वलेरियो एल्बर के पीछे चला। जब दोनों साहिल की जगह पर पहुंचने ही वाले थे तो वलेरियो ने एक जिज्ञासु आवाज निकाली। फिर वह अपने कदमों पर रुक गया। एल्बर वलेरियो के बदलावों को महसूस कर सकती थी, इसलिए उसने मुड़कर जिज्ञासा से पूछा, क्या हुआ ग्रैंपा वाल? क्या कुछ गलत है? कुछ नहीं, चलो जारी रखते हैं। साहिल को पहले से ही पता होना चाहिए कि हम आ रहे हैं। वलेरियो ने कहा। उसे पता है? कैसे? मैंने यहाँ आसपास कुछ माइंड पावर महसूस की और यह ज्यादातर साहिल की ओर से आ रही है, इसलिए मुझे लगता है कि वह जानता है कि हम यहाँ हैं। माइंड पावर। एल्बर ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और चलना जारी रखा। चूंकि साहिल बिगिनर सॉवरन रैंकर्स को मार सकता था, इसलिए उसके पास माइंड पावर होना सामान्य था। स्टार किंगडम के उन कुछ प्रतिभाशाली जीनियसेस के पास तब भी माइंड पावर होती थी जब वे केवल बिगिनर सॉवरन रैंक पर होते थे। साहिल कम से कम एक मिड या लेट सॉवरन रैंक का था, इसलिए उसके पास माइंड पावर होना अजीब नहीं होगा। वलेरियो एल्बर के पीछे चलता रहा। इस समय वह बिल्कुल भी शांत नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अभी जो माइंड पावर की झलक महसूस की थी वह इतनी शक्तिशाली थी कि उसने उसे डरा दिया था। अगर यह साहिल की ओर से थी तो वह कितना मजबूत होगा। शायद इस लड़के के पास वास्तव में एक सीक्रेट सेंट मास्टर है। यदि नहीं तो वलेरियो नहीं जानता था कि किस तरह का व्यक्ति साहिल जैसे उत्कृष्ट शिष्य को तैयार कर सकता है। अभी वह साहिल को फिर से देखने के लिए बेताब था ताकि वह उसकी पहचान की पुष्टि कर सके। ये फेलोज फैमिली के अगले कदम से संबंधित था। क्या वे सावधानी छोड़कर इस पर जुआ खेलेंगे या मौत के दरवाजे पर संघर्ष करना चुनेंगे और फिर पैल्मो फैमिली को खुद को निगलने देंगे? अगर उन्होंने जुआ खेलना चुना तो वलेरियो को फैमिली हेड और ग्रैंड मास्टर्स को समझाने के लिए एक कारण की आवश्यकता थी। स्टार किंगडम के अंधेरे में छिपा हुआ एक सीक्रेट सेंट काफी होगा। परिवार के कॉर, सीनियर्स और ग्रैंड मास्टर्स समझ जाएंगे। अगर वे वापस नहीं लड़े तो वे केवल मरेंगे। हालांकि अगर वे वापस लड़ते हैं तो उनके पास एक मौका होगा। बेशक वे और भी तेजी से मर सकते हैं। अध्याय 1755। वलेरियो की सोच सरल थी। अगर साहिल के पास एक सीक्रेट सेंट मास्टर था और वह फेलोज फैमिली को पैल्मो फैमिली के नियंत्रण से बचने में मदद करने के लिए तैयार था तो फेलोज फैमिली हाँ कह देगी, चाहे उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े।
साहिल ने जो कहा उसके अनुसार वह और उसका मास्टर एकांत में रहेंगे। भले ही वे अचानक अपने संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए छिपने से बाहर आना चाहें, लेकिन ऐसा होने तक बहुत लंबा समय लगेगा। उस अवधि के दौरान फेलोज फैमिली के पास चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करने के लिए बहुत समय होगा। ये पैल्मो फैमिली के विपरीत था, एक ऐसा परिवार जो पहले से ही विकसित हो चुका था। बाद वाले ने फेलोज फैमिली को पर्याप्त समय नहीं दिया। अगर वे साहिल के मास्टर पर भरोसा करते हैं तो ये कम से कम फेलोज फैमिली की उम्र बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरी ओर, अगर वे पैल्मो फैमिली को उन पर नियंत्रण जारी रखने देते हैं तो वे जल्द ही ट्रेजर ट्रोव का नियंत्रण खो देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भले ही फेलोज फैमिली ट्रेजर ट्रोव को छोड़ने के लिए तैयार हो, फिर भी पैल्मो फैमिली उन्हें नहीं छोड़ सकती थी। हर कोई जानता था कि समस्या को पूरी तरह से खत्म करना पड़ता है। भले ही पैल्मो फैमिली सतह पर फेलोज फैमिली को बख्श दे, फिर भी वे अंधेरे से उनके विकास में बाधा डालेंगे, खासकर फेलोज फैमिली के सेंट्स। अगर पैल्मो फैमिली ने हमला करने का फैसला किया तो वे निश्चित रूप से उन्हें जीवित नहीं रहने देंगे। इसलिए अभी यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण था कि साहिल का मास्टर एक सेक्रेट सेंट था। दोनों जल्द ही साहिल के दरवाजे पर पहुंच गए। नॉक नॉक नॉक। एल्बर ने साहिल के दरवाजे पर दस्तक दी। मिस फेलोज, मिस्टर वलेरियो, कृपया अंदर आएं। अंदर से साहिल की आवाज आई। एल्बर ने दरवाजा धकेला और एक तरफ खड़ी हो गई। उसने फिर वलेरियो की ओर इशारा किया और कहा, ग्रैंपा वैल, आपके बाद। वलेरियो ने कमरे में चलने में समय बर्बाद नहीं किया। इस समय साहिल मेज के पास बैठा था। उसने उन दोनों के लिए पहले ही कुछ चाय बना ली थी। कृपया बैठें, साहिल ने कहा। एल्बर और वलेरियो के कमरे में प्रवेश करने के बाद वे साहिल को देखकर हैरान रह गए। वे अभी उससे अलग हुए थे, लेकिन अभी उन्होंने मेज के पास जिस साहिल को देखा और जो साहिल अभी गया था, वे दो अलग अलग लोग लग रहे थे। हालांकि वे इस बात पर उंगली नहीं रख पा रहे थे कि क्या अलग था। ये सिर्फ एक एहसास था। दोनों ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे मेज पर बैठने के लिए चले गए। वलेरियो सोच रहा था कि उसे साहिल की पहचान की पुष्टि कैसे करनी चाहिए। वह देखना चाहता था कि क्या वह एक सेक्रेट सेंट का शिष्य है, इसलिए उसके पास साहिल में आए बदलावों की जांच करने का समय नहीं था। दूसरी ओर एल्बा बहुत कमजोर थी, इसलिए वह केवल अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा कर सकती थी। उसने बस महसूस किया कि साहिल थोड़ा अलग था। मिस्टर वलेरियो, मिस फेलोज, कृपया कुछ चाय लें। मैं चाय बनाने के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए कृपया मेरे साथ सह लें, साहिल ने मुस्कराते हुए कहा। उसके बाद वह उठा और उन दोनों के लिए कुछ चाय डाली। सेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू करने के बाद साहिल अच्छे मूड में था। इसके अलावा एल्बर ने उसे इतनी जल्दी सेंट रेल्म तक पहुंचने में मदद करने में बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए वह एल्बर का बहुत आभारी था। धन्यवाद मास्टर साहिल, तुम बहुत विनम्र हो, साहिल, एल्बर और वलेरियो ने एक ही समय में कहा। फिर उन दोनों ने चाय की एक चुस्की ली। ये वास्तव में बहुत खराब है। ऐसा नहीं है कि वह चाय के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, यह ऐसा है जैसे वह चाय के बारे में कुछ भी नहीं जानता। हालांकि यह मुख्य बात नहीं थी। वे यहाँ चाय के लिए नहीं आए थे। साहिल ने एक चुस्की ली, लेकिन उसने सोचा कि उसने अच्छा काम किया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों हैं? चाय का प्याला नीचे रखने के बाद साहिल ने पूछा। अध्याय 1756। साहिल, मैंने ग्रैंपा वैल को तुम्हारे सहयोग के बारे में बता दिया है। उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ समझने की ज़रूरत है। हालांकि चिंता मत करो, ग्रैंपा वैल वह व्यक्ति है जिस पर मैं परिवार में सबसे ज़्यादा भरोसा करती हूँ। वे मुझे कभी चोट नहीं पहुँचाएंगे, एल्बर ने सावधानी से वादा किया। उसे चिंता थी कि वह साहिल को गुस्सा दिला देगी। आखिरकार यह उन दोनों के बीच की बात थी। अब उसने साहिल की सहमति के बिना एक तीसरे पक्ष को उनके रहस्य के बारे में बता दिया था। बेशक साहिल पागल नहीं होगा, वह अब एक सेंट था, इसलिए वह अधिक आश्वस्त था। अभी साहिल वलेरियो का सामना करते समय नुकसान में था, अब वह नियंत्रण में था। ट्रेजर ट्रोव के प्रमुख के लिए यह जानना अच्छा होगा। उसकी मदद से साहिल का मानना था कि ईस्ट लीग ट्रेडिंग कंपनी का विकास और भी तेज होगा। अगर वे तेजी से विकसित हो रहे थे तो वह तेजी से पैसा भी खर्च कर रहा होगा। साहिल ने वलेरियो की ओर देखा और कहा, आप क्या जानना चाहते हैं मिस्टर वलेरियो? आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वह सब बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। साहिल, मैंने सुना है कि जब तुम बाहर आए थे तो तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें एक सोलबाउंड वेपन दिया था। वलेरियो ने पूछने से पहले विचार किया। उसने एल्बर द्वारा बताए गए फर्स्ट रेट सोलबाउंड वेपन से शुरू करने का फैसला किया। ये सही है, साहिल ने सीधे उत्तर दिया। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? मुझे गलत मत समझना, मैंने एल्बर को ये कहते सुना कि तुम्हारा वेपन बहुत अनोखा है और मुझे सोलबाउंड वेपन्स में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए मैं उत्सुक हूँ और इसे देखना चाहता हूँ। मेरा कोई और मतलब नहीं है। ठीक है, साहिल ने ऐसा कहने के बाद उठा। फिर उसने लकड़ी के शीट को मेज पर रख दिया। इसे बेझिझक देखें।
हालांकि मुझे आपको ये बताना होगा कि आप इसे केवल देख सकते हैं और इसके बारे में कोई विचार नहीं रख सकते। मेरे मास्टर ने यह मुझे दिया है, इसलिए यह बिक्री के लिए नहीं है। अगर मैं इसे बेचता हूं तो मेरे मास्टर मुझे नहीं छोड़ेंगे, साहिल ने आगे कहा। चिंता मत करो, एक रईस चोरी नहीं करेगा। मैं बस इसे देखना चाहता हूं और मेरे मन में इसके बारे में कभी कोई दूसरा विचार नहीं आएगा, वलेरियो ने कहा। तो आगे बढ़ें, साहिल ने वलेरियो को इशारा किया। वलेरियो ने सावधानी से शीट खोला। क्रैक, एक लाल रोशनी वाली लंबी तलवार उसकी आंखों के सामने दिखाई दी। उसी समय हड्डियों को भेदने वाली ठंडक भी थी, क्योंकि उसके सामने अनंत मात्रा में भेदी ऊर्जा दौड़ पड़ी। यह क्या है? वलेरियो इवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड को देखकर दंग रह गया। ट्रेजर ट्रोव के प्रमुख के रूप में उसने वर्षों से बहुत सारे खजाने देखे थे। ज्ञान और अनुभव के मामले में सामान्य लोग वलेरियो से तुलना नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि एल्बा, जो बचपन से ही वेपन्स पर शोध करना पसंद करती थी, वलेरियो से मीलों दूर थी। यही होना चाहिए। मेरे सामने ये लंबी लाल तलवार निश्चित रूप से एक फर्स्ट रेट सोलबाउंड वेपन है। ये फर्स्ट रेट सोलबाउंड वेपन्स में भी सबसे अच्छी है। वलेरियो ने फेलोस फैमिली के स्वामित्व वाले 2 फर्स्ट रेट सोलबाउंड वेपन्स देखे थे। वे इस तलवार की तुलना में कुछ भी नहीं थे। ये निश्चित रूप से एक सेक्रेड सेंट के लिए योग्य वेपन था। अनपेक्षित रूप से साहिल के मास्टर ने इसे उसे दे दिया। चूंकि वह अपने शिष्य को इतना कीमती वेपन दे सकता था, वलेरियो देख सकता था कि वे कितने करीब थे। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि पिता और पुत्रों के भी इतने अच्छे संबंध नहीं होंगे। साहिल, क्या मैं जान सकता हूं कि इस तलवार को क्या कहा जाता है? मेरे मास्टर ने कहा कि इसे ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड कहा जाता है। ये सभी बुरी चीजों और ब्रह्मांड की हर चीज को काट सकती है। ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड, कितना अच्छा नाम है। चूंकि आपके मास्टर आपको इतना कीमती खजाना दे सकते हैं, इसलिए आपका उनके साथ अच्छा संबंध होना चाहिए, वलेरियो ने अफसोस जताया। बेशक, मैं बचपन से ही उस बूढ़े आदमी पर भरोसा कर रहा था और मैं उसका इकलौता शिष्य हूं। हम करीब कैसे नहीं हो सकते? साहिल ने ऐसे कहा जैसे कि यह एक स्वाभाविक बात हो। वलेरियो मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराया। ये बच्चा सीधा सादा है, इसलिए शायद उसे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। यहाँ तक कि पिता भी अपने जैविक पुत्रों के लिए इतने अच्छे नहीं हो सकते। उसने न केवल साहिल के बाहर आने से पहले उसे ट्रिलियंस ऑफ स्टार डॉलर्स दिए, बल्कि उसने साहिल को एक फर्स्ट रेट सोलबाउंड वेपन भी दिया जो उसकी पहचान का प्रतिनिधित्व कर सकता है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस तलवार को देखने के बाद साहिल पर हमला नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे तलवार के असली मालिक के गुस्से को संभालने में सक्षम नहीं होंगे। अध्याय 1757। लकड़ी का शीत बंद होने के बाद ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड की ठंडक गायब हो गई और कमरा सामान्य हो गया। वलेरियो ने अपने दिल में विलाप किया। वह इतने वर्षों तक ट्रेजर ट्रोव का प्रमुख रहा था और उसने इतने सारे खजाने देखे थे, लेकिन इस तलवार ने उसे सबसे अधिक चौंका दिया। ये निस्संदेह एक ऐसी तलवार थी जो मुश्किल से मिलती थी। यहाँ तक कि फेलोस फैमिली के फर्स्ट रेट सोलबाउंड वेपन्स भी इसकी तुलना नहीं कर सकते थे। शायद केवल एक सेक्रेड सेंट के पास ही इसे चलाने की योग्यता होगी। बेशक, वलेरियो इस तथ्य को बाहर नहीं करेगा कि साहिल को ये ब्रह्मांड में कहीं किसी खंडहर में मिला होगा। हालांकि इसकी संभावना इतनी कम थी कि वह इसे नज़रअंदाज कर सकता था। खंडहरों में जाना इतना आसान नहीं था। फर्स्ट रेट सोलबाउंड वेपन्स वाले खंडहर में निश्चित रूप से एक उच्च सभ्यता होगी। इसे बाल बाल बचना कहना भी इसे कम आंकना होगा। अगर सेंट रेल्म के नीचे का कोई भी व्यक्ति वहां जाता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। जीवित रहना ही कठिन होता, खजाना लेकर बाहर आना तो दूर की बात थी। इतना दुर्लभ वेपन दिखाने के लिए धन्यवाद साहिल। इसने मेरी आंखें खोल दी। मैं इतने लंबे समय से ट्रेजर ट्रोव का प्रमुख रहा हूं, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने इतना कीमती खजाना देखा है। ये बहुत चौंकाने वाला है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपके मास्टर से मिलना चाहूंगा, वलेरियो ने उदारतापूर्वक प्रशंसा की। आप बहुत दयालु हैं, मिस्टर वलेरियो। आपको भविष्य में मेरे मास्टर से मिलने का मौका मिलना चाहिए। मैं इस बार उनके एक मिशन के साथ बाहर आया हूं। जब मैं निकला तो उन्होंने कहा कि हमारा संप्रदाय इतने लंबे समय से छिपा हुआ था और अब हमारे बाहर आने का समय आ गया है। यदि नहीं तो स्टार किंगडम जल्द ही हमारे बारे में भूल सकता है, साहिल ने सहजता से कहा। क्या मैं उस संप्रदाय का नाम जान सकता हूं जिसमें आप हैं? क्या ये किसी ऐतिहासिक रिकॉर्ड में है? मुझे खेद है, मिस्टर वलेरियो, मैं आपको अभी के लिए नहीं बता सकता। आखिरकार मैं अभी बाहर आया हूं और मैंने अपना मिशन पूरा नहीं किया है, इसलिए वे मुझे अपने संप्रदाय के बारे में बहुत अधिक खुलासा नहीं करने देंगे। यदि नहीं तो उनके बाहर आने पर मुझे दंडित किया जाएगा। मुझे खेद है, मुझे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था। कृपया मुझे क्षमा करें, वलेरियो ने माफी मांगते हुए कहा। वह खुद को बहुत विनम्र दिखा रहा था। कोई यह भी कह सकता था कि वलेरियो इस बार साहिल के साथ पूरी तरह से अलग व्यवहार कर रहा था। अभी उसने साहिल को एक कनिष्ठ के रूप में देखा।
अब उसने साहिल को ऐसे देखा जैसे वह एंडर्स हो, स्टार किंगडम की शीर्ष 6 ताकतों में से एक का उत्तराधिकारी। भले ही साहिल अभी भी वलेरियो से छोटा था, लेकिन उसकी स्थिति और पहचान अब पूरी तरह से अलग थी। वलेरियो ने एंडर्स को कनिष्ठ की तरह समझने या उसकी आलोचना करने की हिम्मत नहीं की थी। चूंकि साहिल केवल आर्किमिडीज को हराने के लिए ऑक्शन पर 11 ट्रिलियन स्टार डॉलर्स खर्च कर सकता था, वलेरियो जानता था कि यह बच्चा साधारण नहीं था। इसीलिए उसने साहिल को बुलाया था। हालांकि पैसे का कोई मतलब नहीं था। फेलोज फैमिली मालामाल थी, लेकिन फिर भी उनका ये हाल हुआ। अगर उन्होंने खुद को बचाने का रास्ता नहीं खोजा तो फेलोज फैमिली के पास जो कुछ भी था वह किसी और के पास चला जाएगा और उनके परिवार की महिमा भी इतिहास बन जाएगी। वलेरियो ने अभी जिस साहिल को देखा वह न केवल अमीर था, उसके पास एक फर्स्ट रेट सोलबाउंड वेपन था। ये कुछ ऐसा था जिसे पैसा नहीं खरीद सकता था और न ही माप सकता था। स्टार किंगडम में बहुत सारे हाई लेवल सोलबाउंड वेपन्स की नीलामी की जा रही थी। हालांकि किसी ने भी पहले फर्स्ट रेट सोलबाउंड वेपन्स की नीलामी नहीं की थी। अध्याय 1758। यदि फर्स्ट रेट सोलबाउंड वेपन की नीलामी की जाती तो यह निश्चित रूप से स्टार किंगडम की सभी ताकतों में हलचल मचा देता, जिसमें 6 शीर्ष ताकतें भी शामिल थीं। अंत में इसे खरीदने के लिए केवल वही योग्य होते जिनके पास सेक्रेट सेंट था। दूसरों को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। साहिल की पहचान के कारण वलेरियो ने साहिल के पक्ष में आने के लिए खुद को जितना हो सके उतना विनम्र किया। अब उसने एल्बर की कही बातों पर 80 से 90% विश्वास कर लिया था। आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है मिस्टर वलेरियो। मुझे सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट में आते ही मिस एल्बर फेलोज की मदद मिली, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। अगर आपको भविष्य में मेरी ज़रूरत हो तो कृपया मुझे बताएं। जब तक यह मेरे सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाता, मैं ना नहीं कहूँगा। इसके अलावा मेरे मास्टर ने कहा था कि अब जब मैं यहाँ बाहर हूँ तो मुझे और दोस्त बनाने चाहिए। मिस फेलोज मेरी दूसरी दोस्त है और मैं अपने सभी दोस्तों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करता हूँ। साहिल ने बिना पलक झपकाए झूठ बोला। वह एल्बर के सामने अपने लिए एक विशेष पहचान बनाने की कोशिश करता रहा, जो कि एक सेक्रेट सेंट के शिष्य की थी। केवल ऐसा करके ही वह एक नई ट्रेडिंग कंपनी बनाने और विकसित करने में एल्बर का समर्थन प्राप्त कर सकता था। अब एल्बर ने लगभग पूरी तरह से उस पर विश्वास कर लिया था। फिर भी ये काफ़ी नहीं था। ये सबसे अच्छा होगा यदि वह उसे नई ट्रेडिंग कंपनी विकसित करने और ट्रिलियंस ऑफ स्टार डॉलर्स खर्च करने में मदद कर सके। हालांकि वह नहीं जानता था कि इसमें कितना समय लगेगा। इसका मतलब था कि वह साहिल को प्री सेंट से ट्रू सेंट तक अपग्रेड करने के लिए अधिक से अधिक मिलियंस ऑफ लैविश पॉइंट्स प्राप्त करने में मदद कर सकती थी। इस बीच सेक्रेट सेंट तक पहुंचने में टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ लैविश पॉइंट्स लगेंगे। यदि वह साधारण तरीकों का उपयोग करने की कोशिश करता है तो उसके लिए थोड़े समय में इसे हासिल करना लगभग असंभव होगा। इसलिए साहिल ने जल्द ही अपने दिमाग में एक पागल और साहसी योजना बनाई। उसका मानना था कि जब तक वह ट्रू सेंट रैंक तक पहुंचेगा तब तक ईस्ट लीग ट्रेडिंग कंपनी एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगी। जब ऐसा होगा तो वह फेलोज फैमिली के ग्रैंड मास्टर्स के साथ विलय और अधिग्रहण पर चर्चा करेगा। क्या वे अपनी वर्तमान स्थिति से बचना नहीं चाहते थे? एक बार यह सफल हो जाने पर साहिल एक सीक्रेट सेंट होगा और स्टार किंगडम के सबसे मजबूत लोगों में से एक बन जाएगा। अपनी माइंड पावर और गॉड ऑफ थंडर हैमर के अलावा वह सीक्रेट सेंट्स के बीच उत्कृष्ट होगा। जब ऐसा होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके पास समर्थन के रूप में एक सीक्रेट सेंट मास्टर है या नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि साहिल खुद अपना सबसे बड़ा सहारा होगा। अगर वह उस योजना को हकीकत बनाना चाहता था तो उसे यह कदम दर कदम करना होगा। सबसे पहले उसे एल्बर और वलेरियो को 100% विश्वास दिलाना होगा और उनकी सभी चिंताओं को दूर करना होगा। धन्यवाद मास्टर साहिल, आपका दोस्त बनकर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ। एल्बर ने एक तरफ से साहिल को धन्यवाद दिया। ऐसा मत कहो मिस फेलोज। चूंकि हम दोस्त हैं इसलिए हमें एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। यदि आप ये कहती हैं कि आप कितनी सम्मानित हैं तो ये हमें अजनबियों जैसा महसूस कराएगा। साहिल ने बीच में ही टोक दिया। मैं समझ गई मास्टर साहिल, एल्बर ने धीमी आवाज में कहा। साहिल, क्या मैं जान सकता हूं कि आपके मास्टर यहाँ कब आएंगे? मैं परिवार की ओर से उनसे मिलना चाहता हूं। अगर आपको नहीं लगता कि मैं काफ़ी योग्य हूं तो मैं ग्रैंड मास्टर से ऐसा करने के लिए कहूंगा, वलेरियो ने अचानक कहा। आप क्या कह रहे हैं मिस्टर वलेरियो? योग्य होने या न होने जैसी कोई बात नहीं है। मेरे मास्टर बहुत मिलनसार हैं, इसलिए उनके पास बहुत सारे नियम नहीं हैं। अगर वे आसपास हैं तो आप जब चाहें उनसे मिल सकते हैं, लेकिन मुझे डर है कि अब सही समय नहीं है। उनसे संपर्क करने से पहले मुझे उनका मिशन पूरा करना होगा, साहिल ने कुछ चिंतन के बाद कहा। ये सुनने के बाद वलेरियो ने मन ही मन सोचा, मुझे लगता है कि वे केवल तुम्हारे साथ मिलनसार हैं। वे दूसरों के साथ इतने मिलनसार कैसे होंगे? अगर सीक्रेट सेंट्स में गुस्सा नहीं होगा तो क्या वे फिर भी सीक्रेट सेंट्स कहलाएंगे? अध्याय 1759।
साहिल, तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें क्या मिशन दिया है? क्या तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत है? वलेरियो ने पूछा। हाँ, बिल्कुल, लेकिन मेरा मिस फेलोज के साथ एक समझौता है और वह मेरी मदद करने के लिए सहमत हो गई है, साहिल ने उत्तर दिया। अन्य चीज़ों के बारे में क्या? उदाहरण के लिए आर्किमिडीज और उसका संरक्षक बर्नर्ड। जहाँ तक मुझे पता है, वे बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बर्नर्ड ने स्प्लेंडर की शाखा के प्रमुख से संपर्क किया और उनसे तुम्हारे लिए यहाँ आसपास जाल बिछाने के लिए कहा। एल्बर्ट चिंतित थी। उसने व्याकुलता से कहा, मास्टर साहिल, आपको फिलहाल बाहर नहीं जाना चाहिए। आर्किमिडीज बहुत देर तक इंतजार नहीं करेगा। जब तक तुम यहाँ अंदर हो, वह कार्रवाई करने के लिए अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा। चिंता मत करो, मिस फेलोज, मैं खुद उसे संभाल लूंगा। अगर वह मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत करता है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह कभी घर न लौटे, साहिल ने सहजता से कहा। वह ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वह आर्किमिडीज को लेकर परेशान हो। साहिल ने भविष्यवाणी की थी कि आर्किमिडीज बाहर उसका इंतजार करेगा। टैवन और ऑक्शन में जो हुआ उसके बाद आर्किमिडीज के प्रतिशोधी चरित्र को देखते हुए वह इन दोहरे अपमानों की मार झेलने के बाद साहिल को नहीं छोड़ेगा। हालांकि साहिल पहले जैसा नहीं था। तब वह केवल एक मिड सॉवरन रैंकर था। भले ही वह लेट सॉवरन रैंकर बर्नर्ड से डरा नहीं था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वह उसे हरा देगा। अब ऑक्शन में आर्किमिडीज की मदद से साहिल एक सेंट था। साहिल के लिए अब आर्किमिडीज और एक चींटी के बीच क्या अंतर था? अगर लाइटफुट फैमिली ने अपने सेंट रेल्म ग्रैंड मास्टर्स को नहीं भेजा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उन्होंने कितने लोगों को यहाँ भेजा है। साहिल, आर्किमिडीज आखिरकार लाइटफुट फैमिली का फर्स्ट इन लाइन एयर है। इसके अलावा लाइटफुट फैमिली न केवल शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज में से एक स्प्लेंडर को नियंत्रित करती है, बल्कि उनके पास समर्थन के रूप में जिंजर फैमिली भी है। उन्हें नाराज न करना ही बेहतर है। मैं इसमें मध्यस्थता करूंगा और तुम दोनों को मिलवाऊंगा ताकि तुम दोनों के बीच के संघर्ष को सुलझा सको। तुम क्या सोचते हो? वलेरियो ने सुझाव दिया। मिस्टर वलेरियो, क्या आपको लगता है कि मैं उनसे डरा हुआ हूं? साहिल ने मुस्कराते हुए पूछा। मुझे पता है कि तुम नहीं हो, लेकिन अंततः तुम अभी यहाँ आए हो और तुम्हारे पास तुम्हारे मास्टर का एक मिशन है। परेशानी से बचना ही बेहतर है, वलेरियो ने समझाया। साहिल उपहास में हंसा और अपना सिर हिलाया। उसने कहा, नहीं मिस्टर वलेरियो, आपने मुझे गलत समझा। मेरे मास्टर ने मुझे एक मिशन दिया है, लेकिन मेरे निकलने से पहले उन्होंने ये भी कहा था कि हमें परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी से डरना भी नहीं चाहिए। चाहे वे कोई भी हों, अगर वे हमें डराने की हिम्मत करते हैं तो हम 10 गुना वापस भुगतान करेंगे। बूम! ऐसा कहने के बाद साहिल ने अपनी थोड़ी सी सेंट रेल्म एनर्जी छोड़ी। कमरे का तापमान गिर गया, जिससे एल्बर और वलेरियो कांपने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे 10,000 साल पुरानी बर्फ की गुफा में हों। अभी एक सेकंड पहले सब कुछ उज्ज्वल और धूप वाला था। हालांकि अगले ही सेकंड में ये जमने जैसा ठंडा था। दोनों ने अनुभव किया कि तेजी से विपरीत तत्वों के संयोजन में फंसना कैसा होता है। साहिल ने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद ऊर्जा वापस खींच ली। एल्बर्ट ठीक थी। चूंकि वह शुरू में कमजोर थी, इसलिए साहिल की मिड या लेट सॉवरन रैंक एनर्जी का विरोध करने में सक्षम न होना उसके लिए सामान्य था। इसके विपरीत वलेरियो अलग था। इस समय वह पूरी तरह से स्तब्ध था। एक पार्शल सेंट के रूप में वह जानता था कि साहिल द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा का क्या मतलब था। वह सेंट पावर थी, यह उसकी तुलना में बहुत अधिक शुद्ध थी। वे पूरी तरह से अलग स्तरों पर थे। अब वलेरियो का दिमाग खाली था। चाहे कुछ भी हो, वलेरियो इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि साहिल जैसा युवक सेंट कैसे हो सकता है। क्या वह अब भी इंसान है? अध्याय 1760। स्टार किंगडम के सबसे प्रतिभाशाली जीनियसेस में सबसे मजबूत व्यक्ति अपनी ताकत से असीमित संसाधन प्राप्त करने के बाद केवल एक पार्शल सेंट था। उनमें एंडर्स, एक पीक सॉवरन रैंकर भी शामिल था। हालांकि वलेरियो के सामने इस मासूम दिखने वाले युवक ने चुपके से स्टार किंगडम की सभी युवा पीढ़ी को पीछे छोड़ दिया था और उनसे एक कदम आगे सेंट रेल्म में पहुंच गया था। कितना अकल्पनीय, कितना अथाह! वलेरियो साहिल का वर्णन जीनियस, द चोजन वन या पागल जैसे शब्दों से भी नहीं कर सकता था। उसने ये कैसे किया? मुझे नहीं लगता कि स्टार किंगडम के इतिहास में उसके जैसा कोई है। साहिल की ऊर्जा पलक झपकते ही गायब हो गई। एल्बर सबसे पहले होश में आए। शायद इसी को वे तब कहते थे जब वे कहते थे, जो कुछ नहीं जानते वे कुछ नहीं डरते। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि साहिल पहले से ही सेंट रेल्म में था, इसलिए वह उतनी हैरान नहीं थी। जब उसने ग्रैंपा वैल को अपनी जगह पर जमे हुए देखा तो उसने भ्रम में पूछा, ग्रैंपा वैल, क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? उसकी आवाज़ ने वलेरियो को, जो अभी भी दंग था, वास्तविकता में वापस खींच लिया। का कुछ नहीं, वलेरियो ने उत्तर दिया, जो थोड़ा अप्राकृतिक लग रहा था। होश में आने के बाद उसके दिल में केवल एक ही आवाज़ थी, मुझे साहिल के पक्ष में जरूर होना चाहिए। इस बच्चे का मास्टर न केवल एक बिगिनर सेक्रेड सेंट हो सकता है, वह एक लेट या पीक सेक्रेड सेंट भी हो सकता है।
जहां तक मुझे पता है, पैल्मो फैमिली का ग्रैंड मास्टर केवल एक बिगिनर सेक्रेड सेंट है। भले ही वे अपनी ताकत छिपा रहे हों, वह व्यक्ति मिड सेक्रेड सेंट रैंक से ऊपर नहीं होगा। इसलिए उन्हें एक लेट या पीक सेक्रेड सेंट के सामने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाना होगा। अगर साहिल का मास्टर हमारे लिए बोल सकता है, तो हम पैल्मो फैमिली के नियंत्रण से सहजता से बच सकते हैं। ये फेलोज फैमिली के लिए अच्छी खबर है। ऐसा लगता है कि भगवान नहीं चाहते कि फेलोज फैमिली खत्म हो जाए। जब परिवार सारी उम्मीदें खो रहा था और मरने ही वाला था, तब एक भगवान जैसा व्यक्ति कहीं से प्रकट होता है और फेलोज फैमिली की प्रत्यक्ष वंशज एल्बर से मिलता है। क्या वह यहाँ हमें बचाने के लिए नहीं है? वलेरियो ने उत्साहपूर्वक मन ही मन सोचा। मिस्टर वलेरियो, क्या आपको अब भी लगता है कि मैं लाइटफुट फैमिली से डरा हुआ हूँ? क्या हुआ अगर उनका ग्रैंड मास्टर मेरे लिए आता है? मैं तब भी अपने मास्टर के पास हूँ, भले ही मैं उन्हें हरा ना सकूं। उनमें बहुत सारी अच्छी बातें नहीं हैं, लेकिन वे मेरी बहुत रक्षा करते हैं। अगर मुझे लाइटफुट फैमिली के ग्रैंड मास्टर्स द्वारा थोड़ी भी चोट पहुंचाई गई, तो मेरे मास्टर गुस्सा होने पर उन्हें मिटा सकते हैं। मास्टर साहिल, मैं बहुत अदूरदर्शी था। अगर आपको भविष्य में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कृपया पूछें। हम आपकी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, वलेरियो ने सम्मानपूर्वक कहा। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां मजबूत लोगों की अंतिम बात मानी जाती थी। जो कोई भी मजबूत होता उसका सम्मान किया जाता। भले ही वलेरियो साहिल से बड़ा था, फिर भी उसे साहिल जैसे युवा सेंट के सामने उसे सम्मानपूर्वक मास्टर साहिल कहना पड़ा। आप बहुत दयालु हैं मिस्टर वलेरियो। मिस फेलोज मेरी मदद कर सकती हैं। हालांकि अगर आपका परिवार मिस फेलोज का समर्थन कर सकता है तो यह अद्भुत होगा। जब तक मैं अपना मिशन पूरा कर सकता हूं, मैं अपने मास्टर से आपके परिवार के बारे में कुछ अच्छे शब्द कहूंगा, साहिल ने संकेत दिया। वह जानता था कि उसने अपनी कुछ सेंट्रल एनर्जी छोड़कर वलेरियो को दबा दिया था। इसके बाद शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज में से एक ट्रेजर ट्रोव की मदद से ईस्ट लीग ट्रेडिंग कंपनी निश्चित रूप से तेजी से विकास का अनुभव करेगी। मैं समझ गया एल्बर्ट, तुम्हें अब मास्टर साहिल की मदद करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे बताओ। तुम्हें परिवार के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें मना लूंगा। याद रखो, तुम्हें मास्टर साहिल को खुश रखना होगा। वलेरियो ने एल्बर्ट की ओर देखा और गंभीरता से कहा। मैं समझ गई ग्रैंपा वाल। अध्याय 1761। एल्बर्ट की आईक्यू के साथ वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि साहिल और ग्रैंपा वाल के बीच कुछ हुआ था, लेकिन वह उसे समझ नहीं पा रही थी। यदि नहीं, तो साहिल के साथ बात करते समय ग्रैंपा वाल ने अचानक अपना स्वर क्यों बदल दिया? वह पहले साहिल को नाम से पुकारते थे, लेकिन अब वह उन्हें मास्टर साहिल कह रहे थे। स्पष्ट रूप से वह अपने दिल की गहराइयों से साहिल का सम्मान कर रहे थे। ये तब हुआ होना चाहिए जब साहिल ने अपनी उस एनर्जी को छोड़ा था जो हत्या के इरादे से भरी थी, जब वह आर्किमिडीज के बारे में बात कर रहा था। क्या साहिल सिर्फ एक मिड या लेट सॉवरन रैंकर नहीं है? क्या वह उस स्तर पर है जो ग्रैंपा वाल के लिए भी चौंकाने वाला है? वह क्या हो सकता है? पीक सॉवरन रैंक, पार्शल सेंट रेल्म? बिल्कुल नहीं। साहिल की उम्र कितनी है? वह एक पार्शल सेंट कैसे हो सकता है? लेकिन अगर वह नहीं है तो ग्रैंपा वाल इतने चौंकते नहीं। मुझे जाने के बाद ग्रैंपा वाल से पूछना चाहिए, एल्बर्ट ने खुद से सोचा। वह वास्तव में प्रतिभा के साथ एक सुंदर महिला थी। वह थोड़े से विश्लेषण के बाद बता सकती थी कि समस्या कहाँ थी, और वह अक्सर 80 से 90% सही होती थी। हालांकि एल्बर्ट बहुत रूढ़िवादी थी। भले ही साहिल एक पार्शल सेंट होता, फिर भी अनगिनत ज्ञान और अनुभवों वाले ट्रेजर ट्रोव के प्रमुख वलेरियो के लिए इतना चौंकना असंभव होता। स्टार किंगडम में ऐसे युवा थे जो पहले से ही पार्शल सेंट्स थे, और उनमें से एक से अधिक थे। इसके अलावा वे साहिल से केवल कुछ ही साल बड़े थे। हालांकि स्टार किंगडम के पूरे इतिहास में एक भी सेंट नहीं था जो साहिल जितना युवा हो। यही वह बात थी जिसने वलेरियो को चौंका दिया था। साहिल ने स्टार किंगडम में इतिहास रच दिया था। साथ ही उसने प्रतिभा शब्द के बारे में वलेरियो के ज्ञान को चुनौती दी थी। वह नहीं जानता था कि साहिल आज जहां है वहां पहुंचने के लिए किस दौर से गुजरा। हालांकि वह जानता था कि वह साहिल का दुश्मन नहीं बन सकता। मास्टर साहिल, हमें अभी भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, इसलिए हम आपके आराम में खलल नहीं डालेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप एल्बर्ट से संपर्क कर सकते हैं। वह सभी व्यवस्थाएं करने में आपकी मदद करेगी। वलेरियो ने अपने हाथ जोड़े और जाने के लिए तैयार हो गया। उसे परिवार के पास वापस जाने की जल्दी थी ताकि वह को सीनियर्स और ग्रैंड मास्टर्स को साहिल के बारे में बता सके। कोई कह सकता था कि साहिल की उपस्थिति ने फेलोज फैमिली को आशा की एक झलक दी थी जो पहले से ही निराशा में गिर चुकी थी। उन्हें इस मौके को पकड़ना था, चाहे वे सफल हों या नहीं। यदि नहीं, तो वे केवल अपने अंत की प्रतीक्षा कर सकते थे। ठीक है, अलविदा मिस्टर वलेरियो। मिस फेलोज, तो मैं आपको यहाँ और नहीं रोकूंगा, साहिल ने कहा। उसे आज अपनी कल्पना से कहीं अधिक लाभ मिला था। उसे भी इसे सुझाने के लिए कुछ समय चाहिए था।
न केवल वह अब एक सेंट था, बल्कि उसे ट्रेजर ट्रोव के प्रमुख वलेरियो की पावती भी मिल गई थी। अध्याय 1762। अब से ईस्ट लीग ट्रेडिंग कंपनी का विकास सुचारू रूप से होगा। साहिल जल्द ही ट्रू सेंट भी बन सकता था। अलविदा मास्टर साहिल। अलविदा मास्टर साहिल। एल्बर और वलेरियो उठे और एक साथ कहा, मुझे आपको विदा करने दें। साहिल ऐसा कहने के बाद उठा और दोनों को दरवाजे तक छोड़ने गया। उन दोनों को अपनी नज़रों से ओझल होते देखने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया और अपने शरीर में होने वाले बदलावों को महसूस करते हुए वापस बैठ गया। अटर्नल रेल्म से सेंट रेल्म में अपग्रेड होने के बाद उसका शरीर भी सेंट्स बॉडी में बदल जाएगा। अब से उसे अटर्नल कैटास्ट्रफी से कोई खतरा नहीं होगा और वह वास्तव में अमर होगा। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि सेंट्स नहीं मरेंगे। इसके विपरीत वे तब तक नहीं मरेंगे जब तक कि वे बाहरी कारकों के संपर्क में न आएं। यदि उनके शरीर और मन पर किसी मजबूत बाहरी शक्ति द्वारा हमला किया जाता है तो वे फिर भी मर जाएंगे। उदाहरण के लिए एक सेक्रेड सेंट के लिए एक प्री सेंट को मारना आसान होगा। इसके अलावा एक सेक्रेड सेंट केवल लेवल 7 सिविलाइजेशन में सबसे मजबूत व्यक्ति था, पूरे ब्रह्मांड में नहीं। अभी भी लेवल 8 सिविलाइजेशंस, लेवल 9 सिविलाइजेशंस और गॉड टियर सिविलाइजेशंस थीं। भले ही साहिल सेंट रेल्म में था, वह फिलहाल के लिए निश्चिंत हो सकता था, लेकिन अपनी सावधानी पूरी तरह से नहीं छोड़ सकता था। दूसरी ओर साहिल की जगह छोड़ने के बाद वलेरियो ने एल्बर से कहा, जो उसके पीछे थी, एल्बर, मुझे कुछ जरूरी मामलों के लिए परिवार के पास वापस जाने की जरूरत है। मैं मास्टर साहिल को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अब तुम उनकी प्रभारी रहोगी और तुम्हें किसी और चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उनकी हर मांग को पूरा करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें ट्रेजर ट्रोव में सर्वोच्च अधिकार दूंगा, इसलिए सुनिश्चित करो कि तुम उनकी उपेक्षा न करो, समझी? मैं समझ गई, ग्रैंपा वाल। एल्बर ने आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया। एल्बर, तुमने इस बार परिवार के लिए एक सराहनीय कार्य किया है, इसलिए परिवार तुम्हें नहीं भूलेगा। हालांकि तुमने अभी तक अपना मिशन पूरा नहीं किया है, इसलिए तुम्हें मास्टर साहिल के मास्टर के मिशन को पूरा करने में उनकी मदद करने के लिए उनके पास रहना होगा। यह महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम इसमें गड़बड़ नहीं कर सकती। ग्रैंपा वाल, अभी क्या हुआ? अचानक आपका रवैया क्यों बदल गया? क्या आपने साहिल के मास्टर की पहचान की पुष्टि कर ली है? एल्बर ने अपने दिल की शंका व्यक्त की। नहीं, लेकिन मैंने एक और चीज़ की पुष्टि की है। वह क्या है? एल्बर, स्टार किंगडम की सबसे मजबूत युवा पीढ़ी तुम्हारे लिए कैसी दिखती है? वलेरियो ने उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक और प्रश्न पूछा। यह एंडर्स और अन्य लोग हैं, है ना? वे तीनों पहले से ही पार्शल सेंट रेल्म पर हैं, है ना? मैंने सुना है कि एंडर्स पार्शल सेंट रेल्म को तोड़ने की तैयारी कर रहा है, इसलिए वह अब एकांत में रह रहा है। मुझे नहीं पता कि वह सफल हुआ है। अगर वह हो गया है तो वह आपके ही स्तर पर होगा, एल्बर ने ईर्ष्या से उत्तर दिया। भले ही वह एंडर्स को पसंद नहीं करती थी, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह वास्तव में स्टार किंगडम के दुर्लभ बेजोड़ जीनियसेस में से एक था। स्टार किंगडम के दसियों हजार वर्षों के इतिहास में भी उसे स्थान दिया जाएगा। एल्बर जानती थी कि वह उस जैसे व्यक्ति से मीलों दूर थी। हालांकि वह एंडर्स से बहुत छोटी भी थी। चूंकि एंडर्स तुम्हारे लिए स्टार किंगडम की सबसे मजबूत युवा पीढ़ी है, तो तुम अभी भी उससे शादी करने के लिए अनिच्छुक क्यों हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि स्टार किंगडम में बहुत सी महिलाएं हैं जो उससे शादी करना चाहती हैं, और उनमें बहुत सारी जीनियसेस भी हैं, वलेरियो ने जिज्ञासा से पूछा। ग्रैंपा वाल, मैं उससे केवल एक बार मिली हूं और मैं उसकी आंखों में कोई भावना नहीं देख सकती, इसलिए वह सिर्फ खेती के लिए एक मशीन है। ऐसे लोगों के लिए स्वार्थ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। भले ही मैं उससे शादी कर लूँ, वह मेरे खातिर परिवार को नहीं बख्शेगा। जब ऐसा होगा तो हम दुविधा में होंगे, इसलिए बेहतर है कि जब तक मैं कर सकती हूँ कोई और समाधान सोचूं। मैं उस परिवार को अपने आदमी द्वारा नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहती जिसने मुझे जन्म दिया और पाला पोसा, एल्बर ने गंभीरता से उत्तर दिया। तुम सही कह रही हो। एंडर्स की वर्तमान उपलब्धियां उसके चरित्र के कारण हैं। सिर्फ वही नहीं, बाकी भी उससे बेहतर नहीं हैं। इन लोगों में कुछ समानता है। वे सभी स्वार्थी और अहंकारी हैं और वे किसी के लिए अपना मन नहीं बदलेंगे। वलेरियो ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। इस प्रकार मैं पिछले कुछ वर्षों से एंडर्स से बचने के तरीके सोच रही हूँ। मैं हमारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे परिवार को पैल्मो फैमिली के नियंत्रण से बाहर निकलने में मदद करनी होगी। मुझे अब तक कभी मौका नहीं मिला। मास्टर साहिल से मिलने के बाद मुझे आखिरकार उम्मीद की एक झलक दिखाई दी। तुमने सही काम किया, एल्बर। साहिल हमारे परिवार का आखिरी मौका होगा, इसलिए तुम्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें हमारे प्रति कोई असंतोष न होने दें, वलेरियो ने गंभीरता से कहा। अध्याय 1763। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अभी भी जिज्ञासु हूँ। ग्रैंपा वाल, आपने क्या पुष्टि की है जिससे आपको विश्वास है कि मास्टर साहिल हमारे परिवार का भाग्य बदलने वाले व्यक्ति होंगे? वलेरियो ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।
इसके बजाय उसने पूछा, एल्बर, तुम एंडर्स और अन्य लोगों की तुलना में साहिल के बारे में क्या सोचती हो? एल्बर दंग रह गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंपा वाल उससे ऐसा पूछेंगे। एंडर्स और अन्य लोगों के साथ मास्टर साहिल की तुलना करना अनुचित लग रहा था। आखिरकार साहिल बहुत छोटा लग रहा था। अगर वह एक मिड या लेट सॉवरन रैंक का होता तो वह पहले से ही जीनियसेस में एक जीनियस होता। ग्रैंपा वाल, मास्टर साहिल सतह पर एंडर्स और अन्य लोगों की तुलना में कमजोर लगते हैं, लेकिन वह वास्तव में बहुत छोटे हैं। जब वह उनकी उम्र के होंगे तो मुझे यकीन है कि वह उनसे कमतर नहीं होंगे। क्या तुम इतनी आश्वस्त हो कि मास्टर साहिल एंडर्स को पीछे छोड़ सकते हैं? वलेरियो अपने कदमों पर रुक गया और एल्बर की ओर देखने के लिए मुड़ा। वह उससे हल्की मुस्कान के साथ पूछ रहा था। एल्बर को असहज महसूस हुआ जब वलेरियो ने उसे इस तरह देखा। हालांकि उसने फिर भी दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, मुझे उन पर भरोसा है। वह केवल उम्र के मामले में कमतर हैं। अगर हम उन्हें थोड़ा और समय दें तो मुझे यकीन है कि वह एंडर्स और अन्य लोगों को पीछे छोड़ देंगे। वलेरियो आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे ही वह आगे बढ़ा उसने अपना सिर हिलाया और कहा, एल्बर, तुम इस बार गलत हो सकती हो। क्या आपको उन पर भरोसा नहीं है? फिर आप उन पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? एल्बर ने भ्रम में पूछा। ऐसा नहीं है कि मुझे उन पर भरोसा नहीं है, बल्कि इसके विपरीत है। वह एंडर्स और अन्य लोगों के स्तर पर नहीं हैं। असंभव, मास्टर साहिल उनसे बहुत छोटे हैं, तो आप कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि वह उनके स्तर पर नहीं हैं? जब साहिल एंडर्स की उम्र के होंगे तो वह निश्चित रूप से उन्हें पीछे छोड़ देंगे। एल्बर ने पलटवार किया। हे एल्बर, तुमने मुझे गलत समझा होगा। मेरा मतलब यह नहीं था कि साहिल एंडर्स से बदतर है, मेरा मतलब था कि एंडर्स साहिल से कमतर है, भले ही वह और अन्य सभी जीनियसेस मिल जाएं, वलेरियो ने मुस्कराते हुए कहा। एंडर्स और अन्य जीनियसेस मास्टर साहिल से कमतर हैं। एल्बर भ्रमित थी। इसका क्या मतलब है? क्या साहिल ने एंडर्स को पीछे छोड़ दिया है? असंभव। ओह ग्रैंपा वाल, क्या चल रहा है? मुझे चिढ़ाना बंद कीजिए, ठीक है? मैं अब बहुत चिंतित हूँ, एल्बर ने घबराते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हें चिढ़ाना बंद कर दूंगा। हालांकि तुम किसी को नहीं बता सकती जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। एक बार जब अन्य लोगों को पता चल जाएगा तो हमारे परिवार के पास बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। मैं समझ गई, ग्रैंपा वाल, मुझे बताए, एल्बर ने आग्रह किया। एल्बर, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो, इसलिए तुम नहीं जानती कि साहिल ने अभी जो एनर्जी छोड़ी थी उसका क्या मतलब था। इसका क्या मतलब है? क्या उसने एंडर्स को पीछे छोड़ दिया है और पार्शल सेंट रेल्म तक पहुंच गया है? एल्बर ने अपनी सुंदर आंखें चौड़ी की और सदमे में पूछा। उसके दिमाग में अभी यही विचार आया था, लेकिन उसे विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई थी। अगर मास्टर साहिल एक पार्शल सेंट हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी उम्र के आधार पर एंडर्स और अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक प्रतिभाशाली हैं? नहीं, मास्टर साहिल ने अभी सबसे शुद्ध सेंट पावर छोड़ी थी और यह एक पार्शल सेंट की तुलना में बहुत अधिक शुद्ध है। इसका मतलब है कि वह पहले से ही एक सेंट हैं और केवल एक पार्शल सेंट नहीं है, वलेरियो ने अफसोस जताया। क्या मास्टर साहिल एक सेंट हैं? वह मिड या लेट सॉवरन रैंक नहीं है जैसा मैंने सोचा था, नहीं वह पीक सॉवरन रैंक या पार्शल सेंट हैं, बल्कि एक असली सेंट हैं। एल्बर दंग रह गई। वह चलना भी भूल गई क्योंकि वह अपनी जगह पर जम गई थी। वलेरियो भी चलना बंद कर दिया। वह जानता था कि एल्बर को इस बात को स्वीकार करने के लिए कुछ समय चाहिए। वह भी अभी बहुत चौंक गया था। एल्बर की तो बात ही छोड़िए। कौन उम्मीद करेगा कि एक युवक सेंट होगा? यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर्स को पता चलने के बाद वे भी बेहद चौंक सकते हैं। एक सेंट पहले से ही स्टार किंगडम का सबसे मजबूत व्यक्ति था। सेंट्स वाली ताकतें आमतौर पर स्टार किंगडम में ओवरलॉर्ड्स होती थीं। अध्याय 1764। सबसे महत्वपूर्ण कारक साहिल की उम्र थी। स्टार किंगडम में ज्ञात सेंट्स में सबसे छोटा सिमंस फैमिली से लग रहा था और वह लगभग 10,000 साल का था। अगर इस बारे में बात बाहर निकली तो पूरा स्टार किंगडम हिल जाएगा। इस क्षण एल्बर सोचना भूल गई थी। वह अतीत के बारे में सोच रही थी। वह अपनी पहली मुलाकात से लेकर यहाँ तक पहुँचने तक पूरे समय एक सेंट के साथ थी, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि साहिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के लाइटफुट फैमिली के सेकंड इन लाइन है कॉर्नीलियस पर हमला करने और उसे मारने की हिम्मत की। अब वह आर्किमिडीज, जो फर्स्ट इन लाइन एयर है, को नाराज करने के बाद भी बेपरवाह था। चूंकि वह एक सेंट था, लाइटफुट फैमिली उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। आखिरकार सेंट्स एसोसिएशन ने कहा था कि सेंट्स बिना किसी कारण के लड़ाई शुरू नहीं कर सकते। अगर साहिल पहले से ही एक सेंट है तो उसका मास्टर कितना मजबूत होगा? क्या वह एक लेट सेक्रेड सेंट है या पीक सेक्रेड सेंट? मास्टर साहिल पहले से ही इतने शक्तिशाली हैं और उनकी इतनी भयानक पृष्ठभूमि है। वह लाइटफुट फैमिली से क्यों डरेंगे? सही, एल्बर को अचानक याद आया। जब वह उनसे पहली बार मिली थी तो वह साहिल को उनके नाम से पुकारती थी। अब इसके बारे में सोचकर ही उसे डर लग रहा था। यह एक सेंट के प्रति अनादर था।
शुक्र है साहिल संकीर्ण सोच वाले नहीं थे। यदि होते तो उन्हें कोई और साथी ढूंढना पड़ता। चूंकि वह एक सेंट थे इसलिए उनके लिए साथी ढूंढना आसान होता। कौन कल्पना कर सकता था कि साहिल इतनी कम उम्र में उसके ग्रैंड मास्टर के स्तर पर थे। कैसा है, क्या तुम होश में आ गई हो? अगर आ गई हो तो चलो, मुझे परिवार के पास वापस जाना है और ग्रैंड मास्टर्स को ये बताना है, वलेरियो ने पूछा जब उसने देखा कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। जी ग्रैंपा वाल, आप मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? एल्बर ने अविश्वास में पूछा। एल्बर, ये बहुत गंभीर है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक करूंगा? साहिल एक सेंट हैं और मैं उनके द्वारा छोड़ी गई सेंट पावर से बता सकता हूं कि यह नकली नहीं हो सकती। तो आप कह रहे हैं कि मास्टर साहिल अब ग्रैंड मास्टर्स के बराबर हैं और उन्होंने एंडर्स और अन्य लोगों को पीछे छोड़ दिया है। मुझे नहीं पता कि वह ग्रैंड मास्टर्स के बराबर हैं या नहीं। आखिरकार मैं सेंट नहीं हूं इसलिए मैं उनके बीच का अंतर नहीं जानता। हालांकि एंडर्स और अन्य लोग मास्टर साहिल के साथ तुलना किए जाने के लायक भी नहीं हैं। हालांकि वे बड़े हैं, वे बहुत कमज़ोर हैं। भले ही वे पार्शल सेंट्स हैं, उन्हें सेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू करने में हजारों साल लगेंगे। मास्टर साहिल की प्रतिभा के साथ वह उस समय के बाद किसी अन्य अज्ञात रेल्म में हो सकते हैं। क्या वह इतने शक्तिशाली हैं? एल्बा बुदबुदाए, वह न केवल शक्तिशाली हैं बल्कि वह। वलेरियो फिलहाल साहिल का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ सका। ग्रैंपा वाल, मैं समझती हूँ कि आपका क्या मतलब है। मुझे नहीं लगता कि मैं स्टार किंगडम के इतिहास में इतना युवा कोई दूसरा सेंट ढूंढ सकती हूँ। इसलिए एल्बर्ट, तुम्हारे पास अभी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। चूंकि मास्टर साहिल केवल तुम्हें अपनी मदद करने की अनुमति देते हैं, इसलिए तुम्हें इसे अच्छी तरह से करना होगा। ये सीधे तौर पर इससे संबंधित है कि क्या हम पैल्मो फैमिली के नियंत्रण से बचने के लिए साहिल के मास्टर पर भरोसा कर सकते हैं। मैं समझ गई। दोनों ने आगे बढ़ना जारी रखा। जब वे स्टडी के अंदर थे तो वलेरियो ने ट्रेजर ट्रोव के प्रभारी अन्य लोगों को बुलाया और उनसे भविष्य में एल्बर के साथ काम करने के लिए कहा। उन सभी को एल्बर को सर्वोच्च स्तर का महत्व देना चाहिए। फिर वलेरियो ने अंतरिक्ष को फाड़ दिया और जितनी जल्दी हो सके फेलोज रेजिडेंस वापस चला गया। अध्याय 1765। साहिल कमरे में ज्यादा देर नहीं रुका। अपनी नई ताकत की आदत डालने के बाद वह कमरे से बाहर निकला और ट्रेजर ट्रोव से बाहर चला गया। चूंकि वलेरियो ने कहा था कि आर्किमिडीज और उसका रक्षक बहुत सारे लोगों के साथ बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, तो साहिल उन्हें निराश कैसे कर सकता था। चूंकि साहिल लाइटफुट फैमिली के साथ संघर्ष शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन आर्किमिडीज ने इसे जारी रखने पर जोर दिया, तो आर्किमिडीज साहिल को दोष नहीं दे सकता था। उसने पहले ही कॉर्नेलियस को मार दिया था और उनकी दुश्मनी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि एक पक्ष मर न जाए, इसलिए यदि वह आर्किमिडीज को भी मार देता है तो ठीक होगा। संयोग से साहिल एक सेंट की ताकत आजमाना चाहता था। ट्रेजर ट्रोव के मुख्यालय से बाहर आने के बाद साहिल ने एक दिशा चुनी और छलांग लगा दी। तुरंत वह प्रकाश की एक चमक में बदल गया और बाहर निकल गया। ये बहुत जीवंत इलाका था, इसलिए वहां बहुत सारे लोग थे। साहिल ने आर्किमिडीज और उसके लोगों को एक ही बार में मारने की योजना नहीं बनाई थी, इसके बजाय वह अपनी नई ताकत को आजमाना चाहता था। इसलिए यदि वह गलती से अन्य निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाता है तो यह अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसने अपनी ताकत आजमाने के लिए लाइटफुट फैमिली के सदस्यों को एक सुनसान जगह पर ले जाने का फैसला किया। अगर आर्किमिडीज ने अपने लोगों के साथ उसका पीछा करने की हिम्मत की तो साहिल उन सभी से एक ही बार में छुटकारा पालेगा। वास्तव में साहिल के जाने के कुछ ही समय बाद अनगिनत रोशनी की चमक उसके पीछे लग गई। सबसे आगे आर्किमिडीज और उसका रक्षक बर्नर्ड थे। साथ ही स्प्लेंडर की एक शाखा का प्रमुख भी था। वह प्रमुख भी बर्नर्ड की तरह लेट सॉवरन रैंक का था। चूंकि आर्किमिडीज लाइटफुट फैमिली का फर्स्ट इनलाइन एयर था, इसलिए सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट में शाखाओं के सभी प्रमुखों को खुद स्प्लेंडर के प्रमुख को छोड़कर उन्हें सम्मानपूर्वक मास्टर आकी कहना पड़ता था। जहां तक उनके पीछे के लोगों की बात है, वे वेस्ट एंड के अति विशाल व्यापार क्षेत्र में स्प्लेंडर में तैनात पावर हाउसेस थे और साथ ही वह पावर हाउस भी था जिसे लाइटफुट फैमिली ने इस बार कॉर्नेलियस की मौत की जांच में आर्किमिडीज की मदद करने के लिए भेजा था। वे बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। 2 लेट सॉवरन रैंकर्स के अलावा 7 से 8 मिड सॉवरन रैंकर्स और 10 से अधिक बिगिनर सॉवरन रैंकर्स भी थे। कुल मिलाकर 20 से अधिक सॉवरन रैंकर्स थे। उसी समय यहाँ 10 से अधिक इमॉर्टल रैंकर्स भी थे। भले ही कोई पीक सॉवरन रैंकर्स नहीं थे, लेकिन इन लोगों की ताकत स्टार किंगडम की 80% से अधिक मध्यम और छोटी ताकतों को नष्ट कर सकती थी। वेस्ट एंड में लाइटफुट फैमिली के सभी एलीट्स को साहिल को एक ही बार में खत्म करने के लिए तैनात किया गया था। आसमान में टूटते तारों की तरह अनगिनत रोशनी चमक उठी। उन्होंने बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन किसी ने भी इस ड्रामे में शामिल होने की हिम्मत नहीं की। ये लोग ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे वे शांति से आए हों। स्टार किंगडम में बहुत से लोग मारे गए क्योंकि उन्होंने अपने काम से काम नहीं रखा। आखिरकार लोग अब इतने मनमौजी होने की हिम्मत नहीं करते थे।
वे इस ड्रामे में शामिल होने के लिए तभी जाते थे जब उन्हें अपनी ताकत पर बहुत भरोसा होता था। साहिल तेजी से आगे बढ़ा। 1 घंटे के बाद वह आखिरकार ऊंचे पहाड़ों और खड़ी चोटियों वाले इलाके में आ गया। वहां ऊंचे पहाड़ों और विशाल पेड़ों के अलावा कोई नहीं था। उसी समय वह विभिन्न जंगली जानवरों की दहाड़ भी सुन सकता था। साहिल ने सोचा कि यह लाइटफुट फैमिली की कब्रों के लिए एक अच्छी जगह है। इस प्रकार वह आर्किमिडीज और अन्य लोगों के आने का इंतजार करने के लिए एक पहाड़ पर एक पेड़ की चोटी पर रुक गया। इस पेड़ के नीचे करीब 10 मीटर लंबा एक विशाल अजगर आराम कर रहा था। साहिल अपने पैरों के नीचे उस जानवर को भी महसूस कर सकता था। उसके शल्क चांदी जैसे सफ़ेद थे और उसके सिर पर 2 उभार थे। यह अजगर ऐसा लग रहा था जैसे वह ड्रैगन में बदल रहा हो। हालांकि साहिल ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यह अजगर अभी तक ड्रैगन में नहीं बदला था, लेकिन अगर बदल भी जाता तो क्या होता। साहिल एक सेंट था, इसलिए एक असली ड्रैगन को भी उसके सामने आज्ञाकारी रूप से अपना सिर झुकाना होगा। अध्याय 1766। अजगर ने अपनी आंखें खोली जो तसलों जितनी बड़ी थीं और फिर साहिल को घूरने के लिए अपना सिर उठाया। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली जिससे ठंडक निकल रही थी। हिस। चूंकि साहिल अपनी ताकत छिपा रहा था, इसलिए अजगर को नहीं पता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति कितना मजबूत है। समय एक एक सेकंड कर बीतता गया। अचानक अजगर ने हमला कर दिया। इंसान उसका पसंदीदा भोजन थे। चूंकि इस इंसान ने उसके इलाके में घुसने की हिम्मत की थी, इसलिए वह यहाँ उसका भोजन बनने आया होगा। अजगर अपना खूनी मुंह चौड़ा खोलकर साहिल की ओर बढ़ा। वह साहिल को निगलना चाहता था और फिर अपनी नींद जारी रखना चाहता था। हालांकि जब उसका मुंह साहिल से लगभग 5 मीटर दूर था तो अजगर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक अडिग पहाड़ से टकरा गया हो। भारी झटके के कारण अजगर पीछे हट गया। फिर वह पहाड़ की चोटी पर सुस्त पड़ गया। अजगर की आंखों में आतंक का भाव था। उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और वह जानता था कि वह इस इंसान को उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसने साहिल को देखने के बाद, ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह सुरक्षित है, जल्दी से पहाड़ के नीचे भागने के लिए मुड़ गया। वह जिन जगहों से फिसला वहां तुरंत कोहराम मच गया। साहिल ने इस पूरे समय अजगर की ओर कभी नहीं देखा, न ही उसे मारा। सभी जीवित चीजों की आत्माएं होती हैं और उनके जीवित रहने का एक कारण होता है। अजगर के लिए उस अवस्था तक बढ़ना आसान नहीं था जहां वह जल्द ही ड्रैगन में बदल जाता। इसके अलावा उसने साहिल को चोट नहीं पहुंचाई थी, इसलिए साहिल यहां पारिस्थितिक संतुलन को खराब नहीं करना चाहता था। ये सिर्फ एक छोटा सा अंतराल था। पहाड़ की चोटी पर पेड़ के ऊपर बैठने के कुछ ही समय बाद आर्किमिडीज 20 से अधिक सॉवरन रैंकर्स और 10 से अधिक इमॉर्टल रैंकर्स के साथ पहुंचा। जब उन्होंने पहाड़ की चोटी पर साहिल को देखा तो वे साहिल के पीछे ज्यादा दूर नहीं आए। साहिल, ये जगह बुरी नहीं है। यहाँ का नज़ारा भी अच्छा है, इसलिए ये तुम्हारी कब्र बनने के लिए आदर्श है। चूंकि यह वह जगह है जिसे तुमने चुना है, इसलिए तुम्हें यहीं दफनाया जाना चाहिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे पीछे की ताकत का पता लगाऊंगा और फिर उन्हें जड़ से उखाड़ दूंगा। जल्द ही तुम्हारा परिवार यहाँ तुमसे मिलने आएगा। आर्किमिडीज ने साहिल की पीठ की ओर देखते हुए दांत पीसते हुए कहा। साहिल आर्किमिडीज के दिल में तब से एक गांठ बन गया था जब उसने पहली बार उसे टैवन में अपनी पैंट गीली करने के लिए डराया था और नीलामी में फर्स्ट इन लाइन ए के रूप में उसकी गरिमा को कुचलने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया था। अगर आर्किमिडीज साहिल को नहीं मारता तो उसे चैन नहीं मिलता। आर्किमिडीज पहले ही भूल चुका था कि वह वेस्ट एंड में इसलिए था क्योंकि उसके परिवार ने उसे कॉर्नेलियस की मौत की जांच के लिए भेजा था। उस कचरे की मौत का मुझसे क्या लेना देना है। वह चाहता था कि साहिल मर जाए और वह चाहता था कि साहिल तड़प तड़प कर मरे। उसके बाद वह साहिल के वंश को खत्म करना चाहता था ताकि वह बेहतर महसूस कर सके। साहिल आर्किमिडीज की आवाज़ सुनने के बाद धीरे से पीछे मुड़ा। वह उनकी ओर अपनी पीठ किए हुए से उनके सामने आ गया। आर्किमिडीज, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरा पीछा करोगे। सच कहूं तो मैं तुम्हारे साहस से प्रभावित हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ लाया हूँ? साहिल ने मुस्कराते हुए पूछा। हा, साहिल, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे वह नहीं पता? लेकिन उससे क्या? सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे करने की मैं हिम्मत न करूं। इस बार मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मुझे नाराज करने के बाद इसके परिणाम कितने दुखद होंगे। न केवल तुम, बल्कि तुमसे जुड़े हर व्यक्ति की भी मौत होगी। नर्क में अपने पापों का पश्चाताप करो। आर्किमिडीज ठहाका मारकर बोला। साहिल की बात से वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। तो क्या हुआ अगर उसने ये जानबूझकर किया? क्या वह उन सभी को मार सकता था? भले ही वह चाहता हो, उसे ऐसा करने के लिए ताकत की जरूरत थी। आज आर्किमिडीज जो लोग लाया था वे एक पीक सॉवरन रैंकर से भी लड़ सकते थे। साहिल जैसे गुंडे की तो बात ही छोड़िए। आर्किमिडीज को बर्नर्ड से साहिल की ताकत का पता चला। वह सिर्फ एक मिड सॉवरन रैंकर था, इसलिए वह इतने सारे पावरहाउसेस के सामने क्या कर सकता था। अध्याय 1767। आर्किमिडीज, हमेशा अति आत्मविश्वासी होना अच्छा नहीं है। विनम्र रहना बेहतर है।
तुम्हारा परिवार सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट का निर्णय लेने वाला नहीं है और तुम ऐसा करने के योग्य नहीं हो, साहिल ने शांति से कहा। हाहा, क्या मजाक है, कितना प्रफुल्लित करने वाला मजाक है। अगर मैं निर्णय लेने वाला नहीं हो सकता तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम हो सकते हो? अज्ञानी वास्तव में निडर होते हैं। साहिल, क्या तुम जानते हो कि हम किस तरह का परिवार हैं? क्या तुम हमें जानते हो? तुम्हारी यहाँ बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? आर्किमिडीज ने उपहास किया और पागलों की तरह हंसा। ऐसा लग रहा था कि वह अपने सारे असंतोष को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। साहिल उसका शिकार था और वह भाग नहीं सकता था। मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से मुझे जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। बहुत अच्छे साहिल, मैं जल्द ही तुम्हें बताऊंगा कि मेरा परिवार कितना मजबूत है। चलो बकवास छोड़ते हैं। क्या तुम आत्मसमर्पण करना चाहते हो या तुम चाहते हो कि हम कार्रवाई करें? तुम आज चाहे कुछ भी कर लो, बच नहीं सकते, आर्किमिडीज ने साहिल की ओर इशारा करते हुए कहा। वह साहिल को खत्म करने का इंतजार नहीं कर सकता था। मैं कभी भागना नहीं चाहता था, लेकिन मैं कभी आत्मसमर्पण भी नहीं करना चाहता था। क्या तुम तब वापस लड़ना चाहते हो या तुम समय खरीदना चाहते हो और बचाव का इंतजार करना चाहते हो? मेरी बात सुनो, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो आओ फिर, मुझे देखने दो कि मेरे सामने इतना अहंकारी व्यवहार करने के लिए तुम्हारे पास क्या है, साहिल ने सहजता से कहा। उसकी हरकतों ने आर्किमिडीज को बहुत गुस्सा दिला दिया। आर्किमिडीज के नज़रिए से इतने सारे पावर हाउसर्स के साथ उसका पीछा करने के बाद साहिल के चेहरे पर इस तरह के भाव नहीं होने चाहिए थे। साहिल को दंडवत प्रणाम करना चाहिए था और माफ़ी मांगनी चाहिए थी। इसके अलावा उसे घुटने टेकने चाहिए थे और दया की भीख मांगनी चाहिए थी। अंत में किसने उम्मीद की होगी कि साहिल उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेगा? आर्किमिडीज इसे कैसे स्वीकार करेगा? साहिल, तुमने इसके लिए खुद कहा था। उस पर हमला करो, उसे खत्म करो। मैं चाहता हूं कि वह अपनी मौत की दुआ मांगे। आर्किमिडीज दहाड़ा। जैसे ही उसने ये कहा, उसके बगल में मौजूद लेट सॉवरन रैंकर और उसके पीछे के पावर हाउसर्स प्रकाश की चमक में बदलकर साहिल पर झपट पड़े। इस बीच साहिल अपनी जगह पर डटा रहा, उनके पास आने का इंतजार करता रहा। आर्किमिडीज अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसने कभी कार्रवाई करने का इरादा नहीं किया। वह पहले ही टैवन में डर गया था। वह पहली बार मौत के इतने करीब आया था। आर्किमिडीज डरा हुआ था और उसने साहिल के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उसे चिंता थी कि एक बार जब उसने ऐसा किया तो साहिल उसे मार देगा। वह कौन था? वह लाइटफुट फैमिली का फर्स्ट इन लाइन था, तो वह साहिल के स्तर तक कैसे गिर सकता था? एक लेट सॉवरन रैंकर बहुत तेज था। पलक झपकते ही बर्नर्ड और दूसरा लेट सॉवरन रैंकर साहिल के सामने थे। दोनों ने एक ही समय में कार्रवाई की और उन्होंने साहिल को दोनों तरफ से पकड़ लिया। जब वे साहिल को छूने ही वाले थे, साहिल गायब हो गया। वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। दोनों तुरंत अपने कदमों पर रुक गए और जिज्ञासा से इधर उधर देखने लगे। क्या हुआ? ये बच्चा कहाँ गया? उनके आसपास का अंतरिक्ष नहीं हिल रहा था, इसलिए इसका मतलब था कि साहिल स्पेस क्रैक के माध्यम से नहीं भागा। भले ही वह ऐसा करना चाहता, उसे ऐसा करने के लिए एक मौके की जरूरत थी। साहिल दो लेट सॉवरन रैंकर्स की आंखों के सामने ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि वह गायब हो गया। पीछे से आए पावर हाउसर्स इस समय उनके साथ मिल गए। जब वे साहिल के निशानों की तलाश कर रहे थे तो सभी के चेहरे पर जिज्ञासा भरे भाव थे। बर्नर्ड को कुछ याद आया और फिर उसने तुरंत अपना सिर घुमाकर मास्टर आकी की ओर देखा। वहां शुरू में केवल एक व्यक्ति था, लेकिन अब वहां दो परछाइयां थीं। बर्नर्ड की आंखें सिकुड़ गईं। साहिल, अध्याय 1768। ओह नहीं, मास्टर आकी खतरे में हैं। इससे पहले कि वह सोच पाता कि साहिल उसकी आंखों के सामने से कैसे निकल गया और आर्किमिडीज के पास चला गया, बर्नर्ड आर्किमिडीज को बचाने के लिए दौड़ा। इस क्षण साहिल ने उपहास करते हुए कहा, हिलना मत। अगर अब मेरा हाथ कांपता है तो आर्किमिडीज को दुनिया को अलविदा कहना होगा। मुझ पर शक मत करो, मेरे पास आर्किमिडीज को मारने के 100 तरीके हैं। बेशक, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम कोशिश कर सकते हो। आर्किमिडीज को पता नहीं था कि साहिल पहले से ही उसके पीछे खड़ा था। उसी समय उसका एक हाथ आर्किमिडीज के सिर के ऊपर था, ठीक वैसे ही जैसे नेक ने उसके साथ व्यवहार किया था जब वह इरिडेसेंट सेक्ट में था। दुर्भाग्य से साहिल के पास उसकी रक्षा के लिए अपनी शक्तिशाली माइंड पावर थी, इसलिए वह नेक की ताकत का विरोध कर सका, लेकिन आर्किमिडीज के पास नहीं थी। अगर साहिल ने कुछ बल लगाया तो वह आर्किमिडीज की खोपड़ी को कुचल सकता था और उसके शरीर में सेंट पावर इंजेक्ट कर सकता था। तब आकाश और पाताल का कोई भी खजाना उसे नहीं बचा पाएगा। आर्किमिडीज की जान सूख गई। उसे नहीं पता था कि साहिल उसके पीछे कब प्रकट हुआ। उसने केवल तब ध्यान दिया कि साहिल उसके पीछे था जब साहिल ने बोलना शुरू किया। उसने अपना सिर घुमाने या हिलने की हिम्मत नहीं की। उसने बोलने की भी हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि साहिल गलती से उसे मार देगा। मौत के खतरे ने उसका दिमाग भर दिया।
यह आर्किमिडीज के जीवन में दूसरी बार था जब वह मौत के इतने करीब आया था, और दोनों एक ही व्यक्ति के कारण हुए थे। आर्किमिडीज को लगा कि साहिल उसका काल है और उसे भगवान ने उसे प्रताड़ित करने के लिए भेजा है। इस बच्चे से मिलने से पहले आर्किमिडीज इतने सालों तक फला फूला था। अब वह इतने कम समय में 2 बार साहिल के हाथों में पड़ गया था। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आर्किमिडीज को बहुत पछतावा हुआ। साहिल की आवाज़ ने काम किया। बर्नार्ड कार्रवाई करने ही वाला था, लेकिन ये सुनकर वह रुक गया। अन्य लोग भी साहिल की आवाज़ से आकर्षित हुए और उन सभी ने उधर देखा। जब उन्होंने साहिल को मास्टर आकी को पकड़े हुए देखा तो उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और बहुत जोर से सांस भी नहीं ली। आर्किमिडीज कॉर्नेलियस जैसा नहीं था। फर्स्ट इन लाइन एयर और सेकंड इन लाइन एयर कई मायनों में बहुत अलग थे। अगर आर्किमिडीज मर गया तो लाइटफुट फैमिली में भूकंप आ जाएगा। पूरा सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट भी इसके क्रोध से हिल सकता है। यहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी बच नहीं पाएगा। साहिल, शांत हो जाओ। मास्टर आकी लाइटफुट फैमिली के फर्स्ट इन लाइन एयर हैं। अगर वह मरता है तो पूरा परिवार सतर्क हो जाएगा और यह सेंट रेल्म ग्रैंड मास्टर्स को भी सतर्क कर सकता है। अगर ग्रैंड मास्टर्स कार्रवाई करते हैं तो तुम चाहे कहीं भी छिप जाओ, तुम्हें ढूंढ लिया जाएगा। अपने दोस्तों और परिवार के बारे में सोचो। तुम्हारी वजह से वे सभी प्रभावित होंगे, बर्नार्ड ने जोर से कहा। आर्किमिडीज के रक्षक के रूप में उसे परिवार द्वारा गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा यदि वह आर्किमिडीज को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है और कुछ नहीं करता है। वे उसे आर्किमिडीज के लिए बलि का बकरा भी बना सकते हैं। कुछ मत करो, कृपया मत करो। हम इस बारे में बात कर सकते हैं। हम इस बारे में बात कर सकते हैं, सर, दूसरे लेट सॉवरन रैंकर ने जल्दी से कहा। आर्किमिडीज जो लोग लाया था वे सभी चिंतित थे कि आर्किमिडीज मर जाएगा, चाहे वे इमॉर्टल रैंकर्स हो या सॉवरन रैंकर्स। साहिल ने उन लोगों को नज़रअंदाज कर दिया। उसने अपने पीछे आर्किमिडीज को चिढ़ाना जारी रखा। आर्किमिडीज, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम डरे हुए हो? क्या तुम्हें भी डर लगेगा? क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं अपनी मौत की दुआ मांगूं? तुमने यहाँ तक कहा था कि तुम मेरे पीछे की ताकत को जड़ से उखाड़ना चाहते हो और मेरे वंश को खत्म करना चाहते हो। डेविड, कृपया कुछ मूर्खता मत करो। मेरी मौत से तुम्हें को कोई फायदा नहीं होगा। क्यों न तुम मुझे जाने दो और फिर हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तो तुम क्या सोचते हो? आर्किमिडीज हकलाया। मौत का सामना करते हुए वह पहले ही अपनी सुध बुद्ध खो चुका था। अध्याय 1769। टीएस। मैंने अभी क्या कहा था? विनम्र रहना बेहतर है। बहुत अधिक अति आत्मविश्वासी होना अच्छा नहीं है। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी मुट्ठी में हूँ, लेकिन तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरे लिए तुम सिर्फ एक चींटी हो जिसे मैं किसी भी समय कुचल सकता हूँ। साहिल ने अपना हाथ हिलाया और उपहास करना जारी रखा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे विनम्र होना चाहिए था और अति आत्मविश्वासी नहीं। मुझे इस बार ज्ञान प्राप्त हुआ। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा और फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आर्किमिडीज ने जल्दी से सहमति जताई। उसका जीवन साहिल के हाथों में था, तो वह साहिल के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे करेगा? खुद को बचाना अब सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। जब तक वह जीवित रह सकता था, आर्किमिडीज कुछ भी करेगा। वह साहिल से माफी मांगने के लिए घुटने टेकने और दंडवत प्रणाम करने के लिए भी तैयार होगा। उसकी कही हर बात से सहमत होने की तो बात ही छोड़िए। ये भी दिखाता है कि उच्च पद वाले लोगों को भी मौत के खतरे के सामने आज्ञाकारी रूप से झुकना पड़ता है। जैसा कि कहा जाता है, एक मृत शेर से जीवित कुत्ता बेहतर है। एक बार जीवन खो जाने के बाद किसी के पास कुछ नहीं रह जाता। बहुत से लोगों ने कहा कि वे मौत से नहीं डरते, लेकिन उनमें से कितने वास्तव में मौत का सामना करते समय निडर थे? आर्किमिडीज, तुम यहाँ से बचने के बाद मुझसे बदला लेने के लिए अपने परिवार से और अधिक पावरहाउसेस लाने के बारे में सोच रहे होगे, है ना? साहिल के ऐसा कहने के बाद आर्किमिडीज ने जल्दी से वादा किया, नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा। साहिल, गलत मत समझो। मैं कभी बदला नहीं लेना चाहता था। अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मैं, आर्किमिडीज लाइटफुट फैमिली का फर्स्ट इन लाइन है, शपथ लेता हूं कि मैं तुमसे कभी बदला नहीं लूंगा। हम अब से अपने काम से काम रखेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? आर्किमिडीज, क्या तुम्हें लगता है कि एक वादा तुम्हारे जैसे स्वार्थी व्यक्ति को रोक पाएगा? केवल मूर्ख ही तुम पर विश्वास करेंगे। जैसे ही साहिल ने यह कहा, उसने अपनी उंगलियों पर और ताकत लगाई। जैसे ही उसने साहिल की उंगलियों को अपने सिर के चारों ओर कसते हुए महसूस किया, आर्किमिडीज सुन्न हो गया। उसने सोचा कि साहिल उसे मारने वाला है, इसलिए वह सिसकते हुए रोया, साहिल, मास्टर साहिल, लॉर्ड साहिल, मैं गलत था। कृपया मुझे जाने दें। जब तक आप मुझे जाने देंगे, मैं आपसे कभी बदला नहीं लूंगा। क्या ये तुम्हारा मास्टर आकी है? फर्स्ट इन लाइन एयर और लाइटफुट फैमिली का भविष्य का प्रमुख? वह बस ऐसा ही है। क्या तुम्हें यकीन है कि अगर परिवार को ऐसे डरपोक और कायर व्यक्ति को सौंपा गया तो वह ढह नहीं जाएगा? साहिल ने बर्नार्ड और अन्य लोगों की ओर देखा और पूछा, ये को सीनियर्स और ग्रैंड मास्टर्स के बीच की बात है?
मैं केवल उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूँ और मुझे इस पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे कुछ भी हो, मास्टर आर्ची फर्स्ट इन लाइन एयर है और एक बार जब वह मर जाता है तो परिवार ग्रैंड मास्टर्स को ले आएगा। साहिल, तुम्हें ठीक से सोचना चाहिए कि क्या तुम सेंट्स के क्रोध को संभाल सकते हो, बर्नर्ड ने उत्तर दिया। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ तथ्यों को बता रहा था। क्या सेंट्स तुम सब के लिए इतने अद्भुत हैं? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे ग्रैंड मास्टर्स मुझे तुम्हारे मालिक को छोड़ने के लिए डरा सकते हैं? साहिल ठहाका मारकर बोला और पूछा। जब उसने ये पूछा तो उसने सभी को दंग कर दिया। हर कोई जानता था कि सेंट्स के पास स्टार किंगडम में सर्वोच्च कॉम्बैट पावर थी। वे सभी हर ताकत में ग्रैंड मास्टर्स थे। अगर सेंट्स अद्भुत नहीं है तो क्या कोई और उससे भी अधिक अद्भुत है? क्या ये बच्चा पागल है? उसने अभी मास्टर आकी से विनम्र रहने के लिए कहा था, लेकिन वह अब सेंट्स को कमतर आंक रहा है। साहिल, तुम सेंट्स का अपमान नहीं कर सकते। अगर सेंट्स एसोसिएशन को इस बारे में पता चलता है तो तुम्हारे पास इस विशाल ब्रह्मांड में छिपने की जगह नहीं होगी। मास्टर आकी को अभी जाने दो और हम नाटक कर सकते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। यदि नहीं तो ये हमारे ग्रैंड मास्टर्स नहीं होंगे जो तुम्हारे पीछे आएंगे। इसके बजाय ये स्टार किंगडम के सेंट्स होंगे, एक अन्य लेट सॉवरन रैंकर ने कहा। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? साहिल ने उदासीनता से पूछा। मैं नहीं कर रहा हूँ। स्टार किंगडम में हर कोई जानता है कि आप एक सेंट का अपमान नहीं कर सकते। जो कोई भी इसके खिलाफ जाने की हिम्मत करता है उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है या अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तुमने जो कहा उसने पहले ही सेंट्स का अपमान कर दिया है। मैं एक सेंट का अपमान नहीं कर सकता। हाँ, यह एक अच्छा नियम है। मुझे ये पसंद है। साहिल, तुम आखिर चाहते क्या हो? बर्नर्ड ने आखिरकार पूछा, अब खुद को रोक नहीं पाया। अध्याय 1770। मैं क्या चाहता हूँ? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि इतने लंबे समय तक मेरा पीछा करने के बाद तुम क्या चाहते हो? साहिल ने पूछा। हम इस बार हार मान रहे हैं। हमें मास्टर आकी को छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? बस हमें बताओ। मुझे पता है कि तुम्हारी कुछ मांगें होनी चाहिए क्योंकि तुमने इतने लंबे समय के बाद भी कार्रवाई नहीं की है। हमें बताओ और हम इसे तुम्हारे लिए पूरा करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर तुम किसी चीज का ध्यान रखने में मेरी मदद कर सकते हो तो मैं उसे जाने दूंगा। साहिल ने इसके बारे में सोचा और कहा। बर्नर्ड ने कुछ नहीं कहा। आर्किमिडीज, जो साहिल के नियंत्रण में था, बेसब्री से चिल्लाया, हमें बताओ। हमें अभी बताओ। साहिल, जब तक तुम हमें बताओगे मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। जब मैं कुछ समय पहले यहाँ आ रहा था तो मेरी मुलाकात एक काफी अहंकारी व्यक्ति से हुई और मेरा उससे झगड़ा हो गया। वह मुझे मारना चाहता था लेकिन वह विफल रहा, इसलिए मैंने उसे मार दिया। उसका परिवार जल्द ही मेरे लिए आता होगा। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? जरूर जरूर जरूर, बेशक। साहिल, यह मुझ पर छोड़ दो। अगर उसका परिवार तुम्हारे पास आने की हिम्मत करता है तो मैं निश्चित रूप से इसका ध्यान रखने में तुम्हारी मदद करूंगा। सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट में किसी की हिम्मत नहीं है कि वह मेरा अनादर करे। आर्किमिडीज चिल्लाया जैसे उसे आशा की एक झलक दिखी हो। ये ठीक होगा यदि साहिल की कोई मांग हो। उसे चिंता थी कि साहिल अड़ियल होगा और फिर सीधे उसे मार देगा। अगर ऐसा होता तो वह बहुत दुखी होता। सही, उस आदमी के मरने से पहले उसने मुझे बताया था कि उसका नाम कॉर्नेलियस लाइटफुट था। तुम आर्किमिडीज लाइटफुट हो और तुम दोनों का सरनेम लाइटफुट है। इसके अलावा तुम दोनों के नाम बहुत दिखावटी हैं, इसलिए मेरा अनुमान है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते होगे। साहिल ने मूर्ख बनने का नाटक करते हुए कहा। क्या कॉर्नेलियस? साहिल ही वह व्यक्ति था जिसने कॉर्नेलियस को मारा था। आर्किमिडीज के चेहरे की मुस्कान जम गई। फिर उसका शरीर कांपने लगा और एक तीव्र भय ने उसके दिल को भर दिया। चूंकि साहिल ने कॉर्नेलियस को मारने की हिम्मत की थी तो क्या वह उसे भी मारने की हिम्मत करेगा? बर्नर्ड और अन्य पावरहाउसेस दूर खड़े होकर दंग रह गए। वे यहाँ इसलिए थे क्योंकि परिवार ने उन्हें कॉर्नेलियस की मौत की जांच करने के लिए कहा था। किसे पता था कि हत्यारा उनके ठीक सामने था। उसी समय उसके पास अब मास्टर आर्किमिडीज बंधक के रूप में था। वे मूर्ख नहीं थे और वे बता सकते थे कि साहिल उनके साथ मजाक कर रहा था। आर्किमिडीज लाइटफुट और कॉर्नेलियस लाइटफुट, कोई भी एक नज़र में बता सकता था कि वे संबंधित थे, तो साहिल को इसके बारे में कैसे पता नहीं होगा? इसके अलावा कॉर्नेलियस ने मारे जाने से पहले निश्चित रूप से साहिल को बताया होगा कि वह लाइटफुट फैमिली का सेकंड इन लाइन हेयर था। बर्नर्ड ने साहिल को घूरते हुए अपना दिमाग दौड़ाया। साहिल ने उन्हें क्यों बताया कि उसने कॉर्नेलियस को मार दिया है? क्या वह मास्टर आकी के जीवन के बदले लाइटफुट फैमिली के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, वह मूर्ख नहीं है, इसलिए वह जानता होगा कि हमारे बीच समझौता होने का कोई रास्ता नहीं है। उसने सेकंड इनलाइन ए को मार दिया और अब वह समझौता करने के लिए फर्स्ट इनलाइन ए के जीवन का उपयोग करना चाहता है। वह कैसे काम करेगा? साहिल क्या करने की कोशिश कर रहा है?
वह जानता है कि यह मामला शांति से खत्म होने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ये कहा। क्या वह लाइटफुट फैमिली के प्रतिशोध से डरा नहीं है? बर्नार्ड अचानक काम पर उठा, फिर उसने अविश्वास में साहिल की ओर देखा। जब तक वह हम सभी को मारना नहीं चाहता। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।